प्रैक्टिस किया उसका घर पे जाके? हाँ सर। यस सभी सर। लोग ने प्रैक्टिस किया, क्योंकि वो हमने जो वो सैंपल क्वेश्चन, प्लीज म्यूट कर दिए। नम्रता मैम आपके घर से आवाज आ रहा है, वो म्यूट। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, करना चाहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन होगा ना तो आप प्लीज अनम्यूट करके आप बात कर लो, फिर तुरंत म्यूट कर दो, क्योंकि ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन हमने लिए थे कल वाले, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया उसका? क्योंकि आज थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, मतलब हाई नहीं हो सके होगा, लेकिन वही लेवल का होगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कोडेड में, राइट? आप लोगों ने प्रैक्टिस किया डायरेक्शन का, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, बोलिए। अंकुश, अनिकेत, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? हाँ सर। हाँ सर। चलिए प्रथमेश, आपने देखा वो आपका मिस हो गया था, वो यस सर, वो रिकॉर्डेड जीके वीडियो? वाला। हाँ, हाँ जी। रिकॉर्डेड वीडियो में अपलोड किया था। हाँ हाँ, देखा? तो चलिए रात को हुआ था 8:30 के बाद। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ सर। चलिए कंडीशन देख लीजिए, आप लोग साथ में लिखिए मेरे, थोड़ा टाइम बचेगा हमारा। मीन्स नॉर्थ 10 मीटर, @3 साउथ 6 मीटर, स्टार 4 ईस्ट 8 मीटर, परसेंटेज टू वेस्ट 4 मीटर। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल गिवन है, क्या दिया है? नंबर 1, A @3B means A is 6 meter south of B. Second condition दिया है, A and percentage 6B means A is 12 meter northwest of B. थर्ड दिया हुआ कंडीशन, A @4B means A is 8 meter southwest of B. कंडीशन गिवन है, फर्स्ट has percentage 6V, second V @percentage 2K, third R copyright नहीं है, A @3V, 4 दिया हुआ है B and percentage 5T, फिफ्थ कंडीशन दिया हुआ है T स्टार 4K, सिक्स्थ कंडीशन गिवन है V, कुछ तो मिसिंग हो गया, S V R B, अगेन R है यहाँ पे, B R @percentage Y, सिक्स्थ कंडीशन T स्टार 4K, and seventh one is V percentage 1Y। ये दिया हुआ है आपको कंडीशन, यहाँ पे दिया, बोर्ड विजिबल है ना, पूरा दिख रहा नीचे तक? हाँ हाँ सर। सर दिख रहा है। ओके, देखिए ये कंडीशन है, ये एग्जांपल गिवन है, और ये हमारा कंडीशन है, मतलब जो ड्रॉ करना है। और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन, जिससे आपको इजी गिरेगा, सॉल्व कर लेंगे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट। अभी सॉल्व करिए इसे। आप लोग ट्राई करना चाहोगे कि मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं? ट्राई सर। ट्राई करना चाहोगे? क्योंकि ट्राई करने के लिए ही दूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस ले चुका हूं मैं, और ये मेंस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। कल भी मैंने जो क्वेश्चंस लिया था वो मेंस का था, और ये भी मेंस का है। इसको सॉल्व करिए आप लोग, और आराम से सॉल्व करिए, कोई घाई नहीं है। कंडीशन पहले समझो, एग्जाम्पल समझो, और गिवन कंडीशन पे काम करो। ये दोनों समझना है और इस पे काम करना है।
सर वो थर्ड वाले में 3v है ना, थर्ड कंडीशन में थ्री आर वी 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 है, इधर भी वी है और इधर भी वी है। सर मैं वो आप लोग एग्जाम हाँ एग्जाम्पल बोलो। लिखे बनाने का ना सर? नहीं नहीं, एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल समझना आपको, ये कंडीशन दिया है। नील अपना कल के लेक्चर में नहीं थे ना आप? नहीं सर। तो देखो ये कंडीशन है, ये कंडीशन को देखो और इसको समझो कि ये कंडीशन को कैसे यूटिलाइज किया है एग्जामिनर ने, और यही एग्जाम्पल के थ्रू, यही कंडीशन के थ्रू हमें ये वाला पूरा सॉल्व करना है। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर मेंस में। ओके सर। सर हर एक कंडीशन के लिए एक एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नील रुक जाओ, आप कल नहीं थे ना आप रुक नहीं जाओ रुक सर। जाओ। हाँ आप होल्ड करो, होल्ड करो, क्योंकि वो अलग अलग कंडीशन के लिए वैसे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर सैंपल क्वेश्चन लिया था कल। आप होल्ड करो, सिर्फ आप लिख के ले लो और पढ़ के ले लो कि क्या है ये, मैं समझाऊंगा तभी ध्यान देना। ओके सर। आप लोगों से बन रहा है क्वेश्चन? हाँ सर ट्राई तो कर रहे हैं सर। हाँ सॉल्व करो। आज काफी बच्चे लोग नहीं आए। सर नेट का इशू होगा सबके घर पे आज। नेट या लाइट का इशू हो सकता है। चलिए सुमित, सुनीत आपका हुआ सॉल्व करके? नम्रता मैम, मोनिका, प्रथमेश? सर मैं भी कल नहीं थी। ओके, कल कौन कौन था? अंकुश आप थे यहाँ पे, अंकुश थे, और कौन था? नम्रता मैम थी, प्रथमेश थे, सुनीत थे, संतोष, संतोष हाँ सर। हो रहा है, बन रहा है? अक्षय? हाँ सर बना रहा हूँ। सर बन गया लेकिन थोड़ा डाउट है। डाउट है मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ, किसमें डाउट आ रहा है? ये फिफ्थ वाले को कुछ दिया ही नहीं सर। फिफ्थ वाले को आर और आर को कनेक्ट करो ना। देखो आर यहाँ पे, आर यहाँ पे,
इसको कनेक्ट कर सकते हो या y और y को कनेक्ट करो ना, देखो इसमें कनेक्ट कर सकते हो आप, ट्राई करो, बनेगा। वो मीटर नहीं दिया ना कितना, मेजरमेंट R and Y। मेजरमेंट नहीं दिया, बाकी सबका दिया, उसका ही नहीं दिया। अच्छा मेजरमेंट नहीं दिया, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। सर वहीं पर मैं भी अटका हूँ। r@%5 तो देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन है सिर्फ, और इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, वो आगे समझेगा, देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ आप कनेक्ट करो इसको, क्लू मिलेगा आपको, तो कनेक्ट करके देखो, शायद मीन्स साउथ वेस्ट में आना चाहिए, आर साउथ वेस्ट में आना चाहिए वाई के, देखो किधर ना किधर तो। चले हम लोग सॉल्व करें। हाँ सर। चलिए मैं सॉल्व करूं, यहाँ पे मुझे बताइए, क्या मैं इसे रफ कर दूं? हाँ सर। मैं रफ कर रहा हूँ, फाइनली बता दो। हाँ सर, कर दो रफ। हेलो हाँ नीता मैम बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो सर नीता। वीडियो पॉज हो रहा है आपका। वीडियो सर पॉज हो आपका रहा है वीडियो क्या? पॉज हो रहा है। नहीं 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 सर, नहीं, नहीं हो बिल्कुल रहा। नहीं सर। नहीं नहीं। नीता मैम आई थिंक आपका नेट का इशू होगा। ओके सर। हाँ ये था 5 का 10 है, 3 का 6 है, तो मतलब डबल। चलो कंडीशन में देखो क्या लिखा था, कंडीशन में लिखा था कि जो मीटर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 मीटर दिया है तो वो एक्चुअल में 6 हो रहा है, 5 दिया हुआ है तो एक्चुअल मीटर कितना डबल हो रहा है। मतलब देखो जैसे कंडीशन में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने तो ऑलरेडी मिटा दिया कंडीशन में, सर, यहाँ पे सर लेकिन कंडीशन में दिया हुआ है अगर दो दो डायरेक्शन दिए तब डबल हो रहा है, सिंगल में नहीं हो रहा। नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, एंड 5 दिया है मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में 10 जाएगा, @3 दिया है मतलब साउथ में 6 जाएगा, मतलब जो वैल्यू दी हुई है 3 का वो 6 हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है। अब एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में क्या दिया है, a@3b, का मतलब होता है साउथ, तो लोग ने क्या दिया है, मीन्स a is 6 मीटर साउथ ऑफ b, मतलब जो वैल्यू दिया है 3 का वो 6 हो गया। अब सेकंड कंडीशन में देखो, a and percentage 6b means a is 12 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 4 डायरेक्शन दिए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ को दिया इन्होंने एंड का साइन, साउथ को दिया है @ का साइन, ईस्ट को दिया है स्टार का साइन, और वेस्ट को दिया है परसेंटेज का साइन। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है क्या इसमें, मुझे बताओ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर उन्होंने बोला नॉर्थ, अब ये उन्होंने बोला नॉर्थ ईस्ट अगर बोला है तो ये दोनों साइन को कंबाइन करना, मतलब एंड परसेंटेज, मतलब एंड का साइन आ गया नॉर्थ और ईस्ट का साइन आ गया स्टार, सॉरी स्टार आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अगर सपोज करो साउथ और वेस्ट दिया है, देन साउथ वेस्ट को क्या करना है आपको, यहाँ पे साउथ का साइन ले लो @ और यहाँ पे दिया है परसेंटेज। अगर ऐसा दिया हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ साइन आपको लेना है। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा स्पेस बचेगा मुझे, ये एंड यहाँ पे बना ऐसा, साउथ का @ ईस्ट का स्टार और परसेंटेज का, मैंने सर यहाँ पे बन लिख गया लिया। मेरा, बन गया प्रथमेश? मेरा संतोष। संतोष, ओके, कनेक्ट किया, कनेक्ट, ये परफेक्ट है ना? हाँ ये वो हाँ सर, करेक्ट है, वो पाइथागोरस का पाइथागोरस का आएगा। हाँ। हाँ चलिए सॉल्व करते हैं। देखो कंडीशन यहाँ पे गिवन है, मैं चलो, एस परसेंटेज 6v, परसेंटेज मीन्स व्हाट, परसेंटेज मतलब होता है वेस्ट, तो एस जो है वेस्ट में होगा, किसके वेस्ट में होगा, v के, तो एस जो है वेस्ट डायरेक्शन में होगा, कितना मीटर होगा, कि अगर यहाँ पे 6 दिया है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन में गिवन था जो वैल्यू दिया होगा उसका डबल करना है,
क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस हाँ सर। चलिए, अभी हमें क्या करना है, हमने क्या क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी फर्स्ट ये हम लोग कंडीशन करते हैं तो उसको लिंक करने के लिए सेकंड कंडीशन में देखना पड़ेगा। देखो v यदि है s दिया है, सेकंड कंडीशन पढ़ो कि v और s है क्या, यस यहाँ पे गिवन है, v गिवन है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है एट द रेट परसेंटेज, एट द रेट और परसेंटेज मिलके क्या बनता है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बनता है। साउथ वेस्ट कितना 4 मीटर है k का, तो देखो v इज द साउथ वेस्ट ऑफ k, v इज द साउथ वेस्ट ऑफ k मतलब v हमारा इधर ऑलरेडी गिवन है, तो साउथ वेस्ट ऑफ k मतलब इधर हो सकता है 4 मीटर, तो v हमारा साउथ वेस्ट में हुआ कि नहीं? स्टूडेंट्स बताइए, सबका Yes, ऐसे बना sir. था? हाँ, sir. हाँ Yes. सर। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। अभी यहाँ पे v दिया है, s दिया है, k दिया है, यहाँ पे भी देखो r और v दिया है, तो यहाँ पे भी v दिया है तो इसको कनेक्ट करना इजी गिरेगा हमें, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे r एट द रेट 3v, एट द रेट का मतलब होता है साउथ, तो r इज साउथ ऑफ v, देन r इज साउथ ऑफ v, इसका मतलब होगा r नीचे जाएगा और कितना मीटर हो जाएगा मुझे बताओ स्टूडेंट, 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। Six. चलो तीसरा वाला कंडीशन भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो मुझे क्या क्या मिला है, s मिला है, v मिला है, k मिला है, r मिला है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ कंडीशन b और t दिया है, बट कहीं पे भी b और t है क्या मुझे बताइए? No. नहीं सर। नहीं है, नहीं है। नहीं है, चलो इसको छोड़ दो। अभी ये वाला फिफ्थ वाला कंडीशन देखो r दिया है, यहाँ पे भी r है, तो इसको कनेक्ट करो। यहाँ पे बोला है r एट द रेट परसेंटेज y, एट द रेट का मतलब होता है साउथ और ये होता है वेस्ट, साउथ r साउथ वेस्ट में होगा किसका, y का, तो r साउथ वेस्ट होगा, y का मतलब ये यहाँ पे ऐसा y आ सकता है, बरोबर ना, यहाँ पे ऐसा y आ सकता Yes, है, sir. लेकिन बट कंफर्म नहीं है डिस्टेंस का, बट एक क्लू ले लिया मैंने यहाँ पे, तो इसको मैं कंडीशन लास्ट में सॉल्व करूंगा, ये दोनों मेरे बच्चे हैं लास्ट में सॉल्व करने के लिए। अभी मेरे को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो t दिया है, k दिया है, और यहाँ पे k है और यहाँ पे भी k गिवन है, तो क्या मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मुझे बताइए स्टूडेंट्स, बताइए। k यहाँ पर है और k यहाँ पर भी हाँ है, हाँ सर। तो लिंक कर सकता हूँ ना? Yes, sir. चलो हाँ, sir. t स्टार 4k, t स्टार 4k, स्टार का मतलब होता है ईस्ट में, t हमारा ईस्ट में होगा 4 मीटर k से, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं t को ले लेता हूँ, t हमारा यहाँ पे आ जाएगा, t हमारा ईस्ट में आ जाएगा कितना मीटर, 8 मीटर, बरोबर। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट? नो सर। v और ये दिया है परसेंटेज 1y, v परसेंटेज 1y, इसका मतलब समझो v जो है वेस्ट में होगा किसका, y के, तो v जो होगा वेस्ट में y के कितना मीटर, 1 मीटर दिया है। तो हमें ये पता है कि जो r जो है वो साउथ वेस्ट में था y के, बरोबर ना, ये तो पता था ना, हमने क्लू में यहाँ पे लिया था, देखो ये वाला, हाँ सर। तो हम लोग को तो v तो y तो यहाँ पे रखा ही है, सेम थिंग v परसेंटेज 1y, परसेंटेज मतलब वेस्ट में हो गया, तो हम लोग y को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो y को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे Two. तो यहाँ पे 1 मीटर क्या बन जाएगा, 2 मीटर, और y 2 का मीटर। प्लेसिंग यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया और ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बस ये सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे दिया है b एंड परसेंटेज 5t, एंड का मतलब होता है नॉर्थ और परसेंटेज का मतलब होता है वेस्ट, मतलब हमारा b जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट होगा, किसके नॉर्थ वेस्ट में होगा, t के नॉर्थ वेस्ट में होगा, और 5 मीटर, तो b जो हमारा ऐसा होगा नॉर्थ वेस्ट में 5 मीटर, यहाँ पे कौन आ जाएगा, b आ जाएगा। क्या आपको B. बोर्ड दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना? हाँ, सर sir. दिख रहा हाँ, है, दिख sir. रहा है। ठीक है, तो b हमारा यहाँ पे 5 मीटर का हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ यहाँ सर। तक समझा 10 सबको, होगा किसी को सर। डाउट है क्या? हाँ सर। वो No, 10 sir. मीटर का होगा। 10 होगा, 10 आपको मीटर। समझा आपको, किसी को डाउट है इसमें? सर मेरे को है सर। अंकुश पूछो। हाँ सर, ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो है ना सर, वो समझ में नहीं आ रहा सर, वो डायरेक्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला कंडीशन, लास्ट वाला 4 वाला। हाँ सर, मतलब जितने भी सब कंबाइन वाले ना, उसमें ही सब मेरा रॉन्ग गया था, मतलब वो। फाइन वाले देखो, हाँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, s परसेंटेज 6v,
परसेंटेज का मतलब था हमारा वेस्ट में, तो आपने एस को वेस्ट में लिया 12 मीटर, आपने वैल्यू डबल कर दी, तो ये डिस्टेंस 12 मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखो v एट द रेट का मतलब क्या मुझे बताओ अंकुश? साउथ साउथ परसेंट, और ये परसेंटेज का मतलब क्या है? वेस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब ये ना तो साउथ में आएगा ना वेस्ट आएगा, दोनों के मिडल आएगा, ये वाला डायरेक्शन आएगा। हाँ और साउथ ईस्ट बोले तो ये वाला डायरेक्शन आएगा, और ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आ जाएगा और नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बोला है, v जो है वो साउथ वेस्ट है किसका? k का। तो अभी देखो v है साउथ वेस्ट में, तो हमें जो डायरेक्शन बनाना पड़ेगा ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा k क्या, तो k के अकॉर्डिंग देखो v साउथ वेस्ट में हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो सेम थिंग ऐसे सारी चीजों पे करना था। ओके क्लियर, समझ में आया? ओके सर, हाँ सर। चलिए क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया है। बी पहला दिया है, एक मिनट रुक जाओ, ये कंडीशन रफ कर दूं क्या मैं? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, आज के क्वेश्चन में फट से बन गया, कोई डाउट तो नहीं था? नहीं सर। हाँ सर, बन गया था, पर पहले जैसा डायग्राम नहीं था तो थोड़ा डाउट आ रहा था। डायग्राम ऐसे ही अच्छा। बना था। ओके ओके, लेकिन कल के ऐसा तो 1 घंटा नहीं लगा ना, 1-2 घंटा पूरा? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि थोड़ा सा बेस था ना वो, इसके लिए। बी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वी? मुझे बताइए, बी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ वी? ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। अगर हम लोग इसको कोड में And- करेंगे तो क्या आएगा? एंड स्टार। एंड एंड स्टार। एंड और स्टार। ईस्ट का आएगा स्टार। नॉर्थ स्टार। का एंड स्टार कैसे लिया? नॉर्थ का कोड था हमारा एंड, और ईस्ट का कोड था स्टार, तो एंड स्टार हमारा ये आंसर आएगा। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है क्या, मुझे बताइए। नो सर। नो नहीं सर। सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। R is in which direction? और सब पाइथागोरस वाला आया है, देखो यहाँ पे पाइथागोरस है, यहाँ पे पाइथागोरस है, यहाँ पे पाइथागोरस है, यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे 3 जगह तो पाइथागोरस ही दिया हुआ है एक्चुअली देखा जाए तो। चलिए R is in which सर direction? वो कनेक्टेड है, y और r। हाँ कनेक्टेड है, लेकिन वो डिस्टेंस नहीं है ना, वो हम लोग को पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने हटा दिया इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। R is in which direction of T? बताओ R is in which direction of T? साउथ वेस्ट। R is in which direction of T? South। साउथ वेस्ट। देखो R का डायरेक्शन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू T? अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू T अगर आप देखोगे तो ये ऐसा डायरेक्शन देख रहा है वो, और ऐसा क्रॉस डायरेक्शन किधर आता है? यहाँ पे, ना तो साउथ में आता है ना वेस्ट में, साउथ वेस्ट के बीच में आता है। देन आंसर आएगा साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट का कोड क्या आ जाएगा? एट द रेट परसेंटेज। साउथ मतलब एट द रेट और वेस्ट का मतलब परसेंटेज, अब दोनों मिला के क्या बन जाएगा? एट द रेट परसेंटेज। क्लियर? हाँ सर। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन रफ कर दो, फर्स्ट वाला। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन y and r is? √40। रूट 40। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन y and r? क्या आ जाएगा मुझे बताओ? √40 आंसर आया। √40 सबका √40 आया क्या, मुझे बताओ? यस सर। सर Yes, 40 sir. कैसे आया? Yes, sir. 40? ओके नील, आप पाइथागोरस के रूल में थे ना, बेसिक वाला था क्या आप थे, मतलब जैसे सर वही solve ना, कराया था? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC प्लस हाँ वही AB। मतलब, हाँ वही AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का और A और D का डिस्टेंस मिलेगा, सेम थिंग। ओके सर, देखो। समझा मेरे को। हाँ तो बताओ क्या आंसर आएगा? सर हमको क्या आंसर आएगा? √40 सर। √40। 36 + 4। देखो हम लोग ने पाइथागोरस का रूल देखा था पहला, तो ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, बट ऑब्वियसली ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और वो ट्रायंगल का ही हमें डिस्टेंस लेना है। सेकंड, दो साइड की वैल्यू गिवन होगी, दो साइड की मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू गिवन है 6 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू गिवन है 2, बट हमको वो वैल्यू को स्क्वायर में लेना है,
तो हमने क्या किया, यहाँ पे होगा 36 प्लस ये 4 कितना हो गया 40, बट 40 इज नॉट एक्चुअल डिस्टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट चाहिए ना, तो रूट लगा देंगे, देन डिस्टेंस शॉर्टकट हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा रूट 4। क्लियर? सर बोलो। हाँ सर ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था सर? वो फर्स्ट वाले का एंड और नॉर्थ सी स्टार था, नॉर्थ ईस्ट था, ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट था। सर वो बी का डायरेक्शन पूछा है ना, तो सर वो क्वेश्चन पढ़ो क्या है। बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वी? B is in which direction with respect to वी V? V, तो देखो B का क्या डायरेक्शन होगा विथ रेस्पेक्ट टू V? V के संदर्भ में B को देखना था, तो V के संदर्भ में B को देखो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। बस वही आंसर है। अगर आप देखोगे ऐसे देखो, क्रॉस ही देख रहे हो ना हाँ सर। आप स्ट्रेट देख रहे हो क्या? नहीं, बी के संदर्भ में बी को अगर आप देख रहे हो तो क्रॉस देख रहे हो, और ये क्रॉस साइन कहाँ पे आता है, ना तो नॉर्थ में आता है ना ईस्ट में आता है, ये क्रॉस साइन नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है, देन हमारा आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर अंकुश? हाँ सर, जैसे अगर क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू वी मतलब वी के नजरिए से देखना है ना हाँ, सर? वी के रेस्पेक्ट टू आया ना तो उसके संदर्भ में देखना है। क्लियर? हाँ सर हो गया। चलिए, इसका आंसर सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 का 40 वाला जो लिया हमने। यस सर। हाँ सर। यस चलिए रफ कर रहा हूं मैं। और एक क्वेश्चन है, कंबाइन ले लेता हूँ दो क्वेश्चन को मिला के क्योंकि हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, y is in which direction with respect to s? पहला क्वेश्चन नंबर 5, what is the distance between s and y? चलिए बताइए। सर पहले का ईस्ट आएगा। ईस्ट और 14 y is in which direction with respect to s? y is in which direction with respect to s? okay, ईस्ट आएगा ना, वेरी गुड। और इसका 14 आएगा डिस्टेंस। इसका कितना आएगा? what is the distance between s and y? 14 सर s and 14। y 14, वेरी गुड, ये आंसर है। और इसको कोड क्या करेंगे, अगर कोड पूछा तो स्टार। क्लियर? देखो पूछा है y is in which direction with respect to s, तो s के संदर्भ में किसको देखना था, y को देखना था। तो s के संदर्भ में अगर हम y को देखें तो हम लोग कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये स्ट्रेट डायरेक्शन में देख रहे हैं s के संदर्भ में y को, फॉरवर्ड की नहीं, और ये स्ट्रेट डायरेक्शन कहाँ पे है, ईस्ट में है, हाँ तो सर। हमारा आंसर होगा ईस्ट में। अगर कोड पूछ दिया तो ईस्ट का कोड क्या है, स्टार मार्क कर देना। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 4 में? नो सर। नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन s एंड y? वो पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा s और y का, तो s और y का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट तो निकलेगा नहीं, टोटली निकलने वाला है, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, आंसर आएगा 14। क्लियर स्टूडेंट्स? बताइए। हाँ 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 Yes, सर। sir. यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन b और k, और मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन b एंड k? आंसर बताओ। रूट 164 एग्जैक्टली। क्या मैं इसे रफ कर दूं क्वेश्चंस को? ये फर्स्ट एंड थर्ड, ये फोर्थ एंड हाँ, सेकंड हाँ, क्वेश्चन रफ कर दूं? सर हाँ सर। 160 आएगा ना रूट। नहीं 160 कैसे आएगा, मैं बताता हूँ, रुको 164। रुको बताता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बट ऑब्वियस पाइथागोरस का रूल तो अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द b और k? b और k के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात चल रहा है यहाँ पे, तो ये देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ये शॉर्टेस्ट मतलब होता है पाइथागोरस का रूल। तो हमारा क्या होता है, पाइथागोरस में ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, तो ट्रायंगल फॉर्म हुआ कि नहीं मुझे हाँ बताइए। सर 164 आ रहा है। और दूसरा रूल ये बोलता है कि दो साइड की वैल्यू गिवन है, तो दो साइड की वैल्यू गिवन है, तो एक साइड का वैल्यू जो है वो 8 है, प्लस सेकेंड साइड का वैल्यू जो है वो 10 है ना स्टूडेंट्स? बताइए। हाँ यस सर। सर। सर नहीं आएगा इस पे ऐसा। क्या बोल रहे हो पूजा? पाइथागोरस 90 डिग्री पे होता है, और ये जो है ना मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो नहीं। 10 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा वो।
बीटी हाइपोटेनस है ना सर? नहीं। 90 डिग्री नीचे बन रहा है ना 8 का। नहीं, एक मिनट, ये लो 90 डिग्री बन गया, वो डायग्राम से ऐसा लेकिन हुआ है। तो सर ऐसा फिर ही स्क्वायर आएगा। इक्वल मैं 10 बताता स्क्वायर हूँ। माइनस 8 स्क्वायर आएगा ना सर? 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर आएगा। नहीं अनिकेत, बीटी यहाँ पे देखो, हाइपोटेनस है ना सर? बीटी नहीं, हाइपोटेनस है। सुनो, देखो आप ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बड़ा है, इवन आई मीन ऐसा जा रहा है, मतलब ये 90 डिग्री नहीं हो रहा है, डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक्चुअल 90 डिग्री, और ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन बुक का है, और ये 90 डिग्री होगा तभी कोई एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा होगा। और यहाँ पे देखो 90 डिग्री ही बन रहा है एक्चुअल देखा जाए तो। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे छोटा ले लिया था, वो मतलब ले लिया था, तो आपको लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री पे नहीं है, बट 10 मीटर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे ही आएगा या फिर ऐसा आएगा? डिफाइन कर सकते हो क्या? ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा? डिफाइन कर सकते हो क्या? मुझे बताओ अनिकेत, पूजा। नहीं सर, बट एंगल का इशू नहीं है सर, क्योंकि अगर एंगल का कोई इशू नहीं है, मैं बता रहा हूँ अनिकेत। देखो यहाँ पे कौन था, भूल गया, यहाँ पे कौन था, नाम क्या था? बीबी बी 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 था बी ना? हाँ, देखो एक्चुअल देखा जाए ना कि यहाँ पे एंगल कोई इशू नहीं है। अगर पाइथागोरस का रूल पूछा है तो वो डिस्टेंस 90 पे ही होगा, और एक क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये नहीं, एग्जाम का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। सर तो तो वो इसका ठीक है, लेकिन फॉर्मूला हाइपोटेनस बड़ा होता है ना, क्या तो हाइपोटेनस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो सर बीटी स्क्वायर इज इक्वल टू बीके स्क्वायर प्लस केटी स्क्वायर ऐसा आएगा ना सर? क्या समझा नहीं, फिर से बोलो अनिकेत, क्या बोल रहे हो? सर अगर हाइपोटेनस बीटी है तो उसका फॉर्मूला ऐसा आएगा ना, बीटी स्क्वायर इज इक्वल टू बीके स्क्वायर प्लस केटी स्क्वायर। हाँ, तो वही तो ले रहे हैं ना हम लोग। हाँ, पर अच्छा फिर अच्छा सर, उसका मैं आंसर समझा 6 समझा। आएगा। उसका आंसर अरे 6 सर आएगा बीके का। क्या वो ये कर रहा है, बीके का ये आंसर 6 आएगा सर। एक मिनट। पाइथागोरस में सर दो साइड को लेके वो जो बड़ा साइड रहता है ना 90 डिग्री के सामने वाला फाइंड आउट हाँ करना रहता है। हाँ, बट इसमें 90 सर डिग्री, ये 90 हाइपोटेनस डिग्री के बता सामने वाले का हाइपोटेनस वैल्यू ऑलरेडी दिया है, ऑलरेडी इसके दिया लिए हुआ है। माइनस होगा। 8 नहीं तो जाके उधर 10 को माइनस होगा और स्क्वायर बनेगा, तो √2 आ रहा है ना कर। एक नहीं मिनट, वेट, नहीं, 6 आ रहा है आंसर। हाँ 6 सिक्स आएगा आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है सर। हाँ, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का ये करते हैं ना। 84 माइनस ये 64, 36, 6। हाँ, एक मिनट रुको, मेरे को भी क्वेश्चन तो यही लिया हुआ है। व्हाट इज दी, हाँ तो बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, बनाओ। हाँ सर, बन तो गया सर। चलो, आप बोल रहे हो कि मतलब जो 90 डिग्री का वैल्यू निकल, फॉर एग्जांपल जैसे ये 90 डिग्री पे आ रहा है तो 6 की वैल्यू दिया, वैसा माइनस कर रहे हो आप? हाँ सर, क्योंकि उसका फॉर्मूला ऐसा आता है ना सर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड साइड टू। पर साइड का सर स्क्वायर, सुनो, साइड, हाँ चलो, फॉर्मूला भी कैसा आएगा बरोबर। इसमें मान। एक मिनट देखो, 8 का स्क्वायर ऐसा बोल रहे हो आप, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 36 आया, तो रूट का हाँ 36 मतलब 6 आएगा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन सर ये करेंगे हम लोग। हाइपोटेनस का फॉर्मूला है क्या? मतलब इनका कहने का मतलब ये है, और आई थिंक 90 डिग्रीज का देखो, ये 90 डिग्री का बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वन साइड वैल्यू गिवन है, तो ये जो शॉर्टकट डिग्रीज का स्क्वायर में निकालते हो, या माइनस क्यों किया? क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री का निकालना है, मतलब माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी शॉर्टकट्स निकला हुआ, वैसा बोल रहे हो ना अनिकेत? सर लेकिन वैसे भी हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है सर, ऐसा नहीं हो सकता कि हाइपोटेन्यूज 2 हो और बेस 8 हो जाए। शाबाश। सर ऑप्शन दिया होगा ना सर? ऑप्शंस ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। और आई थिंक राइट, ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है। रॉन्ग नहीं अनिकेत एंड पूजा, वेरी गुड, राइट है, ये रॉन्ग नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन राइट है, रॉन्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करें क्या हम लोग? हाँ सेम सर। क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। चलो, क्योंकि 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो माइनस में करेंगे, वेरी गुड। चलो रफ कर दो। हाँ सर। चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ, रुक जाओ, इसमें थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं।
चलो बताओ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एस और आर? रूट 180। रूट 144 plus 36। वेरी गुड। 180। चलो, रूट 180 अगर सपोज करो, अगर ये नहीं दिया होता और ये वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल ले लो 8। चलो अब बताओ ये कितना आएगा? एक मिनट रुक जाओ। 144 मैं बताता हूँ। 144 और मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता हूँ तो आपको समझेगा। चलो ये ले लो 5। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, ये आपको बताओ आंसर क्या आएगा? 13 कितना आएगा? 13। 13 आ रहा है। 13। 144 13 कैसे आया? सर 1 4 प्लस 25 144 169 का स्क्वायर 169 का अरे है सर। 144 प्लस ये 25 169। तो सर एक मिनट, सर अरे सब प्लस कैसे अभी आएगा माइनस अच्छा एक बात बताओ अनिकेत, किसने आंसर किया था? 144 minus 25 हाँ अनिकेत, पूजा अभी आपने ऐड क्यों किया? अभी 90 डिग्री निकालना है ना? सर आपने जो 5 लिया है ना, तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो उसका ना आंसर हाइपोटेनस 13 आएगा तो और साइड का आंसर एग्जांपल दे 5 रहे हैं है। सर, एग्जांपल दे रहे हैं सर, एग्जांपल दे रहे हैं सॉल्व करो इसे। सर। क्या रूट आंसर आएगा? 119 119 एग्जैक्टली। अगर परफेक्ट आंसर निकालेंगे ना तो रुक जाओ, इसका हम लोग कुछ करते हैं। 144 142 ये तो नहीं बनेगा। Then 44 100 नहीं बनेगा। सर रूट 119। रुको इसको परफेक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 10 144 तो सर 30 आएगा परफेक्ट आंसर निकाला तो आपने। रुक जाओ then 10 981 3 then 6 नहीं होगा 49 परफेक्ट तो नहीं बनेगा, ये रूट में ही आएगा, क्योंकि मैं सोचा था इसको कुछ वैल्यू में ऊपर नीचे करूँ और परफेक्ट आंसर आ जाए। ये 119 कैसे आया पता चला? 119 कैसे आया पता चला एवरीवन? हाँ मैं सर सॉल्व पता करूं? अक्षय सॉल्व करना है। 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 144 माइनस 25 रूट का 119 डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, क्योंकि 119 हमारा आंसर आएगा, बट रूट में लेना है क्योंकि शॉर्टकट चाहिए। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या क्वेश्चन है, डिस्टेंस तो आपको निकालने आता ही होगा। चलो कोड में बताओ, बोलो। सर हाइपोटेनस 5 हो गया क्या? 5 है ना? लेकिन सबसे लंबा साइड तो वही होता है। तो 5 है ना, माइनस किया ना हमने। अच्छा ठीक है, एज्यूम कर रहे, अब इसमें परफेक्ट अज्यूम किया, ये क्वेश्चन है कि एक एग्जांपल के लिए लिया मैंने। अच्छा चलो, और डिस्टेंस अगर मैं पूछूं, व्हाट डायरेक्शन पूछूं, कोड में बताना कि t is in which direction with respect to v। कोड में बताओ क्या है? एन स्टार। तो कुछ पूछने ऐसा तो है नहीं। चलो रफ कर दूं क्या मैं इसे? इसके Yes, ऊपर और sir. एक क्वेश्चन हाँ, कर लेते सर। हैं। ये क्वेश्चन जो ले रहा हूँ ना मैं, ये राइट है कि रॉन्ग मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ले रहा हूँ, फिर भी आप सॉल्व करो, अगर हुआ तो ठीक है, क्योंकि इस पे क्रॉस मार्क किया हुआ है क्वेश्चन पे, फिर भी देख लेते हैं। हैशटैग मतलब होता है नॉर्थ, @ गिवन साउथ, परसेंटेज गिवन है ईस्ट, डॉलर गिवन है वेस्ट,
ये जो एक्सक्लेमेटरी का उल्टा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, साइन को क्या बोलते हैं? ये किसी को पता है क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं ना। नहीं, एक्सक्लेमेटरी तो ऐसा ऐसा हो गया ना, कैसा हो गया ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है ना, सिंगल होता है ना। नहीं सर, एक्सक्लेमेटरी है। हाँ, फैक्टोरियल बोलते हैं ना मैथ्स में। फैक्टोरियल बोलते हैं ना सर। फैक्टोरियल ना, क्या पता। चलो, आपको समझ जाओ बस, जो भी बोलते हैं इसका नाम रख दो, कुछ भी नाम रखना है, जो पसंद है। सर पर वो जो फैक्टोरियल दिखाया है सर, तो वो किसके लिए डिनोट कर रहा है, किसके बेस? वो 4 कौन सा? मीटर के लिए कर रहा है, 4 मीटर के लिए। P at the rate B means A is south of B. P hashtag dollar. P hashtag dollar. B means A is northwest of B. P at the rate dollar. और ये क्या बोला आपने, हेक्टोरियल क्या है ये? हाँ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मीन्स A is साउथ ऑफ, मेरे को तो बहुत सारे ऐसे तो कोड पता भी नहीं है, साउथ वेस्ट ऑफ बी एट द डिस्टेंस ऑफ साउथ वेस्ट ऑफ बी, ओके, एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड द कंडीशन गिवन आर एस कंडीशन, चलो, नंबर 1 P hashtag Q and then P hashtag dollar R and 3 R percentage and Q 4 R at the rate सर, बोलो। वो फैक्टोरियल और वो फैक्टोरियल किसके लिए डिनोट कर रहा है? वो डिस्टेंस के लिए, ये जो साइन है ये 4 मीटर और ये साइन 3 मीटर, अगर ये साइन आया तो आपको 3 मीटर का डिस्टेंस लेना है, अगर ये साइन आया तो 4 मीटर का डिस्टेंस लेना है, और ये वाला आया तो ये नॉर्थ लेना है, साउथ लेना है, ईस्ट लेना है, वेस्ट लेना है। और एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ पे, अगर कंबाइन आ गया, फॉर एग्जाम्पल देखो, दो साइन अगर कंबाइन आता है, जैसे यहाँ पे एट द रेट और डॉलर दिया है, तो एट द रेट का मतलब था साउथ एंड डॉलर का मतलब था वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में जाएगा अगर तो कंबाइन ऐड दिया। करना है सर, ऐड करना है वो। ऐड करना मतलब समझा नहीं, ऐड करना मतलब बोलो। सर वो ऐड डॉलर और एंड ये है ना, तो पी हैश। नहीं, एक मिनट वन बाय वन, क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो प्रथमेश? वो 4 दिया है, पी हैश कहाँ फैक्टोरियल पे बोल रहे क्यू, हो? वो ये ना, फर्स्ट। हाँ, इसका मतलब हैश मतलब हो गया नॉर्थ, और नॉर्थ। डिस्टेंस गिवन है, ये क्या है, ये जो भी साइन है समझ जाओ, ये 4 मीटर मींस P इज इन साउथ एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर Q विद रिस्पेक्ट टू Q, ये आएगा। ओके, जरा इसको सॉल्व करना, आप लोग देखना ये राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि सर हाँ, इसमें ये क्रॉस मार्क किया हुआ क्वेश्चन है, हेलो सर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, एक्स कहाँ पे आ गया, W इज एक्स, ओके, एट द रेट डॉलर, ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। सर वो डब्ल्यू के बाजू में क्या लिखा है आपने? कहाँ पे, एट द रेट डॉलर एंड एक्स,
हो गया सर। बन गया। लास्ट वाले क्वेश्चन Yes. जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, लास्ट वाला जैसा ही है। चलो बाकी लोग का, सुमित, संतोष, आपका हो गया। चलो प्रथमेश, पूजा नहीं हुआ, सर नहीं हुआ। यस सर, डन। ओके। अंकुश, अनिकेत, सर प्रोसेस में। प्रोसेस में है, ओके। जगन्नाथ, जगन्नाथ हुआ, सर कर रहा हूँ सर। ओके। नहीं सर कर रहा हूँ। मोनिका, मिताली, कर रही हूँ मीना, सर, कर रही हूँ। ओके। नम्रता मैम हो गया। स्टूडेंट्स हो गया तो प्लीज बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर हो गया है बट एक कंफ्यूजन है। नहीं सर। कंफ्यूजन किस में आ रहा है मैम, बताओ कौन से वाले टी कंडीशन में आ रहा है? हैशटैग डॉलर, टी हैशटैग डॉलर आर। पी और पी तो आप कनेक्ट कर सकते हो, पहली बात तो ये। हैशटैग दिया है मींस नॉर्थ में आएगा, एंड डॉलर दिया 3 मीटर। सर तीसरा वाला बताओ ना पी सर। नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ वेस्ट। वो नॉर्थ वेस्ट है सर, एंड नहीं। हाँ डॉलर नॉर्थ वेस्ट है। एंड वेस्ट, ओके ओके। ये वाला एंड मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो पी नॉर्थ वेस्ट में आएगा आर के, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं तो मतलब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? ये नॉर्थ वेस्ट है बट इसके बाद का जो बताया आर परसेंटेज एंड क्यू, तो वो ईस्ट हाँ, की तरफ जा रहा है, तो वो तो दोनों की परसेंटेज, नॉर्थ। परसेंटेज देखते हैं परसेंटेज मतलब ईस्ट, और एंड का दिया है 3, तो एंड का दिया है 3, तो ईस्ट में आएगा आर, ईस्ट में आएगा क्यू के। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, बनना तो चाहिए, देखते हैं। हाँ सर, बन वैसे रहा है, भी ट्रायंगल हो रहा है। बन रहा है ना, बन रहा है ना? हाँ हेलो सर। सर, फर्स्ट वाला बन रहा है हाँ सर, मतलब ये बन रहा है, क्वेश्चन बन रॉन्ग रहा है। नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन किया था ये, मतलब रॉन्ग डन नहीं है। सर, डन। चलो मतलब हुआ है, राइट है। चलो देखते हैं मैम, नम्रता मैम सॉल्व करेंगे तो समझेगा कि वैसे एक क्वेश्चन को क्रॉस किया हुआ है, लेकिन देखते हैं अगर राइट हुआ तो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करें, क्या मैं हाँ इसे सर। रफ कर दूं? यस सर यस सर। हाँ सर कर दो। हाँ साइन सर। लिख लेता हूँ, कि थोड़ा बोर्ड पे जगह बचेगा। यहाँ पे हैशटैग ले लिया नॉर्थ पे, साउथ का @ एंड इसका परसेंटेज, एंड डॉलर मीन्स वेस्ट, और आई मीन्स मतलब जो भी है 4 मीटर, और एंड मीन्स 3 मीटर। चलो, और A@B इज साउथ ऑफ B, हैशटैग डॉलर। चलो ये कंडीशन आपको मैं समझा देता हूँ फिर भी। एक देखो, हैशटैग का मतलब दिया था नॉर्थ, @ का मतलब दिया था साउथ, परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, डॉलर का मतलब है वेस्ट। ये आपको कोड दिया हुआ है, ये डायरेक्शन के अगेंस्ट, मतलब अगर डॉलर आया तो वेस्ट होगा, परसेंटेज आया तो ईस्ट होगा, @ आया तो साउथ होगा, और हैशटैग आया तो नॉर्थ होगा। और ये डिस्टेंस दिया है, इसका क्या बताया नाम अपने? हेक्टोरियल, क्या फैक्टोरियल क्या है ये? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। पिंकी पिंकी रख दो। अरे ये फैक्टोरियल मैथ्स का, सॉरी राइट, फैक्टोरियल। हाँ,
4 मीटर, तो फैक्टोरियल है, मतलब 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 8, ऐसा कुछ तो था ना, 3 का फैक्टोरियल नहीं 2 का 27, फैक्टोरियल 2, 2, 3 3 का का फैक्टोरियल कितना है 6 6, 6। चलो मतलब वो 2 उल्टा into 2 मल्टीप्लिकेशन 3, करना है। हाँ मालूम है हाँ 3 मतलब 2 ऐसा करते हैं ना, 4 हाँ into 1 3 तक into जाने 2, का उल्टा। हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली मेरा फैक्टोरियल 10 तक बाहर था, मैं भूल गया। जैसे हम लोग करते हैं ना वो प्रोबेबिलिटी में, राइट, प्रोबेबिलिटी में ऐसे आते हैं। हाँ एंड का 3 मीटर, तो ये डिस्टेंस दिया है, फैक्टोरियल मींस 4 मीटर, और एंड का दिया है 3 मीटर। चलो एंड का दिया 3 मीटर पर डिस्टेंस दिया। अभी एग्जांपल को देखो कनेक्ट करते हैं, a @b, @ का मतलब दिया था हमें यहाँ पे साउथ, तो इसका मतलब भी यहाँ पे दिया एग्जांपल से समझा के, a इज द साउथ ऑफ b, ठीक है। a $b, अब देखो यहाँ पे दोनों साइन कंबाइन आया ना, देखो यहाँ पे दोनों साइन कंबाइन आने का मतलब है यहाँ पे हाँ अगर सर। हैशटैग दिया है मीन्स नॉर्थ है, और डॉलर भी दिया है मीन्स वेस्ट है, तो ये हमारा काउंट होगा नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट दिया है। और अगर डिस्टेंस के साथ दिया हो तो मतलब ये फैक्टोरियल दिया है, देन ये हमारा डिस्टेंस होगा, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा नहीं है, 4 मीटर, फैक्टोरियल मतलब 4 मीटर, मतलब $, फैक्टोरियल b मतलब होता है, a मतलब होगा साउथ, डॉलर मीन्स वेस्ट, साउथ वेस्ट में होगा 4 मीटर b के रेस्पेक्ट में, मतलब a हमारा साउथ वेस्ट में होगा 4 मीटर b के अगे, मतलब सामने रेस्पेक्ट में। चलो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं मेंशन किया है, हाँ दिया है यहाँ पे 4 मीटर। चलो ये आपको एग्जांपल समझा, जस्ट एक समझाने के लिए था, ऑलरेडी तो लास्ट वाले क्वेश्चन में तो हो ही गया था, जस्ट एक समझाने के लिए रफ कर दो, इसे मैं सॉल्व करें। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए ये जस्ट एक हाँ समझाने सर, के हो लिए, गया रिजॉल्व। मतलब राइट है ना। हाँ राइट है। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन पे, देखो p हैशटैग और ये फैक्टोरियल क्यों दिया है, p हैशटैग फैक्टोरियल, हैशटैग मींस नॉर्थ में होगा, तो p हमारा नॉर्थ में होगा q के, एंड द डिस्टेंस कितना होगा, फैक्टोरियल गिवन है, इट मींस 4 मीटर, बरोबर, सबका ऐसे बना था। यस सर। चलो p तो यहाँ पे हो गया, देन अगेन p यहाँ पे दिया है, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है p हैशटैग $r, हैशटैग मींस नॉर्थ एंड डॉलर मींस साउथ, इट मींस नॉर्थ वेस्ट होगा, वेस्ट है सॉरी, नॉर्थ वेस्ट, और r दिया है, तो p हमारा नॉर्थ वेस्ट में होगा r की, बट r का हमें डिस्टेंस पता नहीं है, शायद r इधर भी हो सकता है, शायद r इधर भी हो सकता है, तो हमने क्या किया, एक जस्ट रफ आइडिया ले लिया कि यहाँ पे r हो सकता है, तो r के रेसिपी इज दी नॉर्थ वेस्ट होगा r के, तो p हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा r के डिस्टेंस, एक रफ आइडिया ले लिया, हो सकता है r यहाँ पर हो सकता है r यहाँ पर हो, बट एक रफ आइडिया के लिए यहाँ पे ले लिया। नील बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट है सर, यानी कि डॉलर दिया है ना, तो वेस्ट आएगा सर। डॉलर मतलब वेस्ट है ना, हाँ तो सर आपने ईस्ट में ले लिया है मतलब। नहीं आर के साइड कहाँ से पे देखना लिए, है। कहाँ पे लिया इसमें, p को देखो, p के बारे में बोला है, p हैशटैग $r, हैशटैग मतलब होता है नॉर्थ, डॉलर मतलब दिया है वेस्ट, तो p हमारा नॉर्थ वेस्ट में होगा r के, देखो ध्यान से देखो, कंडीशन पढ़ो। नील क्लियर, आगे बढ़ूं मैं। सर नहीं डायरेक्शन मतलब समझ रहा नहीं, देखो सर आपने इधर साउथ और नहीं इधर सर ईस्ट। उसको आर की तरफ से बताओ ना, देख वो हाँ पी हाँ की तरफ से रुको देख रहा रुको, है, हाँ रुको रुको, इसके लिए हाँ बोल, हाँ हाँ रुको रुको, बोलो क्या बोल रहे थे, बोलो नील। सर ऐसा लग रहा है कि वो साउथ ईस्ट के बीच में है सर, ऐसा लग रहा है मेरे को। साउथ क्या बोल रहे हो, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट के बीच में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, मतलब क्या दिख रहा है, साउथ ईस्ट मतलब क्या दिख रहा वो डायरेक्शन। बोल रहा है ईस्ट के साइड जा रहा है। है, ईस्ट के साइड जा रहा है, मतलब सर देखो, वो है ना पी के साइड से देख रहा है, इसके लिए साउथ ईस्ट बोल एक रहा है। मिनट एक मिनट रुको रुको, कंडीशन पढ़ो, कंडीशन पढ़ो, पहला वाला एग्जांपल पढ़ो, नील एग्जांपल पढ़ो, क्या था पहला वाला, a ये क्या था, बी b था ना, ए इज द साउथ हाँ, ऑफ बी। एक मिनट, a इज दी मींस साउथ ऑफ b, करेक्ट, यही हाँ था ना, सर। ठीक है। अब देखो ये सेकंड कंडीशन पढ़, ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे ले रहा हूँ, p हैशटैग $और r, इसका मतलब क्या होगा समझो,
यहाँ पे देखो नील, ए एट द रेट बी, इसका मतलब क्या, शुरुआत किससे किया है, ए से। ए से, क्योंकि ए फर्स्ट है, राइट। अभी हमने शुरुआत पी से करेंगे, और यहाँ पे क्या दिया है, हैशटैग मतलब सर बताओ नॉर्थ। नील, नॉर्थ, पी इज दी नॉर्थ, डॉलर मतलब वेस्ट। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ऑफ आर आर। क्या है, ऑफ आर। ऑफ आर, पी इज दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ आर। यहाँ तक क्लियर है नील? हाँ सर। चलो इसका पढ़ो क्या मतलब निकल रहा है। सर इसमें बताए कि आर के रिस्पेक्ट में पी नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, यहाँ पे हमारा पी आया था, बरोबर नील, हाँ सर। पी हमारा यहाँ पे आया था, तो आर के रिस्पेक्ट में पी हमारा नॉर्थ वेस्ट में होता है, राइट। हाँ सर। देखो ये 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट कैसे होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है, राइट, पता है नील? तो देखो पी हमारा नॉर्थ वेस्ट में होगा, किसके नॉर्थ वेस्ट में होगा, आर के, बरोबर। तो आर के नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखो तो आर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पी हो रहा है कि नहीं? हाँ सर हो रहा है सर। क्लियर भी डाउट? हाँ सर क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर। चलो चलो सेकंड पढ़ते हैं, आर परसेंटेज एंड क्यू। आर परसेंटेज एंड क्यू दिया है। आर परसेंटेज का मतलब होता है ईस्ट, और एंड का मतलब है 3 मीटर। तो आर हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होगा 3 मीटर, किसके, क्यू के। तो आर हमारा मतलब समझ में आ गया कि आर हमारा बट ऑब्वियस इधर ही आएगा, और यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और 16 एंड 3 कितना हो जाएगा, 25, और 25 का रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना आ 5. जाएगा, पाइथागोरस समझा ना आपको, कि मैं Yes, समझाऊं sir. फिर से डिटेल में, इसको डिटेल में समझाऊं नो सर। स्टूडेंट्स? नहीं सर। नो सर समझा। समझा नील, अंकुश समझा, हाँ सर। सर अंकुश 16 प्लस 9 50। हाँ 16 समझ 25 समझा? 25। ठीक है, ठीक, चलो ये 5 आया, अभी हम लोग नहीं ले रहे, हमें पता है 5 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया था। अब यहाँ पे पढ़ो, आर एट द रेट, ये फैक्टोरियल एस है, तो देखो आर एट द रेट फैक्टोरियल, एट द रेट मीन्स व्हाट, साउथ, एंड फैक्टोरियल मीन्स 4 मीटर। तो आर हमारा साउथ में होगा एस के, ठीक है, कितना मीटर, 4 मीटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मुझे बताओ। 4 है। 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना लूंगा मैं, 4 ही लूंगा ना, यस सर। और एस को यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का एस, ये जो फैक्टोरियल का जो डिस्टेंस है 4 मीटर, तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना हम लोग, यहाँ तक सीखते आए थे, राइट। यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट है मुझे बताओ। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? सबका डायग्राम ऐसे बना था अभी तक? हाँ सर, हाँ सर। चलो यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है? किसी को डाउट है तो हाँ पूछ सर। लो अभी। नहीं सर। अंकुश क्लियर? एनी डाउट? हाँ सर नो क्लियर। चलो अभी यू परसेंटेज एंड आर दिया है, तो आर दिया है, लिंक कर सकते हैं। यू परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स ईस्ट एंड मीन्स 3 मीटर, तो यू हमारा ईस्ट में आएगा 3 मीटर आर के। तो आर तो हमारा गिवन है यहाँ पर, ये 3 मीटर पे डिस्टेंस पे यू को बिठा दो, तो यू हमारा हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए यू हैशटैग फैक्टोरियल डब्ल्यू, यू हमारा हैशटैग मतलब नॉर्थ में आएगा, और फैक्टोरियल का जो डिस्टेंस गिवन है वो 4 मीटर है, मींस यू नॉर्थ में आएगा 4 मीटर डब्ल्यू के, तो यू हमारा नॉर्थ में आएगा 4 मीटर डब्ल्यू के, राइट। तो यू हमारा नॉर्थ में आया 4 मीटर डब्ल्यू के। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए शॉर्टेज डिस्टेंस बता दो, क्या आएगा फटक से बताओ। 5 16 9, 16 3 9 5 आएगा। 5 वेरी गुड। चलो W एट द रेट डॉलर एंड एक्स, W एट द रेट मीन्स साउथ, तो W साउथ और डॉलर मीन्स वेस्ट, W साउथ वेस्ट में होगा, और एंड मीन्स 3, ठीक है ले लेते हैं, 3 मीटर
किसका होगा? x का। क्लियर? w एट द रेट मीन्स एट द रेट और डॉलर मीन्स साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में होगा, तो w हमारा साउथ वेस्ट में होगा। और एंड का मतलब दिया है 3 मीटर, तो एंड की वैल्यू दी है 3 मीटर और x यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है क्या मुझे बताओ? नहीं सर। क्लियर एवरीवन? पूरा हाँ, क्लियर? सर। सबका डायग्राम ऐसे बना था? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो इसको पता नहीं किसने क्रॉस मारा है, आई थिंक ये क्रॉस मारा हुआ क्वेश्चन है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो मुझे क्लास से मिला है, वो डायरेक्टली ले रहा हूँ मैंने। सर आपने ये एक्स एक्स क्या लिया है? एक्स यहाँ पर है ना, ये यहाँ पे एक्स लास्ट में देखो ना, कंडीशन में दिया हुआ। अच्छा, 7वां कंडीशन भी है क्या? हाँ, चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइए। व्हाट इज क्या लिखा है? व्हाट इज इन विच डायरेक्शन, व्हाट, चलो मैं पूछता हूँ। व्हाट इज W is in which direction with respect to R? W is in which direction with respect to R? साउथ ईस्ट एट द रेट परसेंटेज। वेरी गुड, एट द रेट परसेंटेज, वेरी गुड। मैं फिर भी समझा दूं। परसेंटेज हैशटैग लिखा है। परसेंटेज है, नहीं, परसेंटेज। चलो मैं ना ये लेता हूँ, समझाता हूँ फिर भी। देखो पूछा है क्वेश्चन में, फिर भी लिख लेता हूँ। व्हाट इज दी W is in which direction with respect to R? समझो बात को, थोड़ा ऐसा ले लिया मैंने फटाफट। W is in which direction with respect to R? तो respect to, अंकुश यहाँ पे ध्यान देना। अंकुश, हाँ आपको ये डाउट था, पता है इसको हाँ, रिलेटेड? सर मेरे को हाँ, तो रेस्पेक्ट टू आर, नील आपको भी था। देखो यहाँ पे रेस्पेक्ट टू आर मतलब आर के संदर्भ में डब्ल्यू को देखना था। तो आर के संदर्भ में आप डब्ल्यू को देख रहे हो, तो कौन से डायरेक्शन में देख रहे हो? बताओ जरा, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये एरो में देख रहे हो, साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट। तो हमारा यहाँ पे वापस सिर्फ एक नजर डाल दो, आपको कोड भी मिल जाएगा, बरोबर? हाँ सर। तो हमारा यहाँ पे आंसर है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ, यहाँ पे चलो लिखना पड़ेगा, ये मैं कंडीशन मिटा दूं क्या, मुझे बताओ? हाँ Yes, sir. हाँ सर। लिखा है इफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ W percentage and Z, the distance between Z नहीं है। Z and S is, Z बनाना है। अगर क्वेश्चन देखो, बोला है W परसेंटेज और एंड, है परसेंटेज का मतलब हो गया ईस्ट में, W ईस्ट में होगा 3 मीटर Z से, तो Z यहाँ पे गिवन है क्या? हाँ तो ले लो ना, यहाँ पे बनाना सर पड़ेगा। 8 मीटर। W यहाँ पे हमारा, हाँ 8 मीटर दिखते हैं, तो W यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इफ बोल रहा है, इमेजिन करना है आपको। इफ W एट परसेंटेज एंड Z, ये परसेंटेज का मतलब दिया हुआ है ईस्ट में और एंड का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर, तो W हमारा ये जो होगा ईस्ट में होगा, किससे? Z से। तो W तो हमारा ऑलरेडी गिवन है ना, तो उसको क्या करना है? ईस्ट में कितना मीटर करना है? 3 मीटर। और ऊपर का डिस्टेंस देखो कितना है, ऊपर का डिस्टेंस देखो कितना है सर 3 मीटर, तो नीचे थ्री का है भी ना? डिस्टेंस 3 होएगा ना? बोलो क्या बोल रहे हो नील? सर ऊपर का भी डिस्टेंस अगर 3 है तो नीचे का भी 3 ही होएगा ना? 3 ही आएगा ना, बट ऑब्वियस 3 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा Z, तो यहाँ पे 3 मीटर दिया हुआ है। तो पूछा क्या कंडीशन में? द डिस्टेंस बिटवीन Z एंड S इज, डिस्टेंस बिटवीन Z और S का टोटल करना है। 4 प्लस इधर का 4, 8 हो जाएगा। आंसर 8। किसने बोला था 8? आंसर किसका आया था? मेरा सर। वेरी गुड संतोष। बाकी लोग को समझा कैसे किया मैंने? नहीं हाँ, सर। किसी को डाउट है? फिर से बताऊं? यस सर। नहीं। ये आगे बढ़ते हैं। P सर डायरेक्टली मैं लिख रहा नहीं हूँ क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर मेरे को नहीं समझा सर। नहीं समझा? सर हमने तो वो R और W 5 नहीं अरे, लेंगे क्या? मतलब V का अगर V और W का डिस्टेंस 4 है तो R और Z का भी 4 ही होएगा। रुक जाओ बताने दो मुझे। अंकुश यहाँ पे देखो, क्या बोल रहे हो? क्या क्वेश्चन है आपका? पूछो।
सर ये R और W का ये अगर हम इसको स्क्वायर लेंगे तो वो 5 आएगा ना? 5 आएगा, लेकिन आर डब्ल्यू का हमारा कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, अच्छा कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पे क्या पूछा है, इफ डब्ल्यू ये परसेंटेज मतलब ईस्ट और एंड का साइन दिया 3, अगर हमारा डब्ल्यू ईस्ट में होगा 3 मीटर जेड से, तो मैंने क्या कर लिया, डब्ल्यू हमारा ऑलरेडी गिवन था, जेड तो था नहीं, तो डब्ल्यू को हमने ईस्ट में बिठा दिया जेड के रेस्पेक्ट में 3 मीटर, तो ऊपर का मीटर 3 था और यहाँ का मीटर 3 था, तो हमने ये मेंटेन कर लिया। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन जेड और एस, तो जेड यहाँ पे गिवन है राइट हाँ सर अंकुश, हाँ और एस यहाँ पे गिवन है, तो एस का ये पॉइंट से आर तक कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर, वो करेक्ट। और आर से जेड तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये भी तो 4 ही होगा ना, 8 होगा। बरोबर, समझ रहे हैं अंकुश, हाँ सर अब समझ। ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं उसको डायरेक्टली लिखता नहीं हूँ, डायरेक्टली बोल रहा हूँ। P is in which direction with respect to W? P is in which direction with respect to W? बताओ जल्दी, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, कोड बताओ, कोड बताओ। हैशटैग डॉलर। $, एग्जैक्टली। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो पूछा है P कौन से डायरेक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू W, P हमारा कौन सा डायरेक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू W, नॉर्थ वेस्ट। विथ रेस्पेक्ट टू W होगा तो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग, बताओ मुझे अंकुश, नील। W के रिस्पेक्ट में, मतलब W के डायरेक्शन। एग्जैक्टली W के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये एरो आएगा राइट, ये एरो, और ये एरो कहाँ पर है, यहाँ पर है नॉर्थ वेस्ट के बीच में, बट नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, अगर हम कोड लेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट दोनों काउंट होगा, तो आप नॉर्थ का हैशटैग ले लो और वेस्ट का डॉलर ले लो, तो हमारा क्या आंसर आएगा, कोड में पूछा तो हैशटैग डॉलर। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। और पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P, कुछ भी लिखा है, समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन दिया है अच्छा वाला, चलो क्या मैं इसे रफ कर दूं? यस सर। यस सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, 2 क्वेश्चन हुए हैं, Yes, sir. दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? और हम लोग ना सारे डिटेल में कर रहे हैं प्लस क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो मैं क्वेश्चंस भी कवर कर रहा हूँ। प्री जैसा नहीं कि डायरेक्शन पूछा, डिस्टेंस पूछा, पाइथागोरस पूछ लिया, इसमें थोड़े से 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी भी आते हैं, तो उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि अगर ऐसा आ गया तो मैं कवर कर लूंगा, लेकिन अभी तक वैसा क्वेश्चन मिला नहीं मुझे। वाई हैशटैग एंड यू देन वाई इज इन विच डायरेक्शन, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, which direction with respect to s, बताइए क्या आंसर आएगा। हैश और डॉलर, हैशटैग मतलब y नॉर्थ में होगा यूके, नॉर्थ में होगा यूके, एंड मतलब 3, ओके, और y इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू s, s कहां पे गया है सर? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एट द रेट परसेंटेज। एट द रेट परसेंटेज, परसेंटेज। राइट राइट। बाकी लोग का आंसर है, साउथ हाँ बोलो। साउथ ईस्ट कैसा, क्योंकि एन का आपने कुछ तो डिस्टेंस दिया था आपने, एन का 3 है ना, 4 मीटर। हाँ 3 मीटर। 3 मीटर, तो सर वो और- नॉर्थ आएगा मेरे को लग रहा है सर। क्यों नॉर्थ आएगा, देखो ये 4 मीटर है, अगर आप लोग है यू के रेस्पेक्ट से तो y जो आएगा वो 3 मीटर, मतलब आएगा तो छोटा ही आएगा ना, यहाँ पे डिस्टेंस सर। तो कम है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे y आ जाएगा, तो एक्चुअल देखा जाएगा तो ऐसे ही आएगा। और आपको किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, s के रेस्पेक्ट में पूछा है, किसको पूछा है, y को पूछा है, तो आप ऐसे देखोगे ना। क्लियर एवरीवन, किसी को डाउट है? At the No. rate नो सर। percentage. No, साउथ ईस्ट एक आएगा लास्ट सर। साउथ ईस्ट आएगा। अंकुश आया आपका आंसर, बाकी लोग का आंसर बताइए। सर सुमित, मेरा आ गया। At the rate percentage. हाँ सर आ गया। दो क्वेश्चन हमने लिए थे, और दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ। नो No, सर, sir, एक और no. क्वेश्चन ऐसे ले लोगे हाँ, मतलब एक और क्वेश्चन लूं ऐसा, मतलब सर चलो क्वेश्चन तो नहीं है, मैं बना देता हूँ क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ले लेता हूँ, बना देता हूँ मैं, क्वेश्चन तो नहीं है,
बना लेंगे, फिर भी क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं। इफ ये नहीं था ना हमारा, ये नहीं था, ठीक है। इफ C @ I Q, then C is in which direction with respect to U? चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट $. आएगा क्यू के। $. $. अंकुश बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ सर, साउथ वेस्ट, सीन क्यू के नीचे आएगा और हम ये यू के देखना है पर्सपेक्टिव में, तो साउथ वेस्ट आ जाएगा। एग्जैक्टली। C जो है @ दिया, @ मीन्स साउथ, और ये जो फैक्टोरियल मीन्स 4, तो ये मैं 4 यहाँ पे लिया और यहाँ पे कौन बिठा दिया मैंने? C को बिठा दिया। और 4 को मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट क्यों लिया? क्योंकि 4 और 4 का यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। आप मुझे बताओ फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट। चलो, तो अब बोला है यहाँ पे 4 और 4 यहाँ पे ले लिया, बट पूछा क्या है? C का डिस्टेंस क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू U? तो U के संदर्भ में आपको देखना था, तो ये डायरेक्शन में आप देख रहे हो C को, राइट। और ये डायरेक्शन कहाँ पे आता है? नॉर्थ ईस्ट। अरे नॉर्थ ईस्ट कैसा है? ये साउथ और वेस्ट के बीच में ये आ रहेगा, राइट। साउथ वेस्ट, सॉरी सर। चलो, और अगर ये इसमें पूछे कोड में पूछे तो साउथ का कोड हो जाएगा @, वेस्ट का कोड हो जाएगा $। क्लियर अंकुश? यस सर। चलो आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे इसके ऊपर हम लोग। और हाँ सर। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कोडेड का, ऑलमोस्ट हमारा कोडेड भी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इतना आधा घंटा है ना। चलो सॉल्व करते हैं, रफ कर दो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलिए सॉल्व करते हैं। $C means D is south of C 4 meter or 6 meter. D#C means D is west of C 3 meter या तो 7 meter. D@C means D is east of C या तो 4 meter या 6 meter. D%C means D is north of C, that is 3 meter or 7 meter. D copyright C means D is southwest of C 3 meter या तो 7 meter. D pi C means D is southeast of C 4 meter या 6 meter. कंडीशन गिवन है M@L N %M O pi N P %O Q@P and R $Q. QR greater than PQ. थोड़ा सा ना इधर थोड़ा सा क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, फिर भी सॉल्व करो, अगर बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को राइटिंग का इशू लग रहा है।
यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये सॉल्व करो। स्टूडेंट आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। हाँ, Yes, ट्राई करो सॉल्व करने का, इसको ट्राई करो। अगर बना तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। बाकी ट्राई करो, इजी है, थोड़ा सा लेंदी है बस। सर वो m@l है ना? बोर्ड को थोड़ा यूज कर दो ना। n@l, ठीक है? अभी दिख रहा है? हाँ सर। फैक्टोरियल किसको पूरा बाय है? फैक्टोरियल किसको बाय है क्या? मेरे को 5-6 तक ही आता है। मतलब 5 मतलब 120 वहां तक। हाँ 120, फिर 720 720 6 तक हो गया। 7 का क्या हो गया फिर? 720 मैंने तो वो 9 मिस ने टाइम बाइट लिखाया किया था। था। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 4 into 3 into 24, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720, 8 का फैक्टोरियल 720 into 8 का फैक्टोरियल 8, ऐसा कुछ तो है यार। तो थोड़ा लंबा हो गया, मैं भूल गया हूँ 8 और 9 का, लेकिन मेरे को फैक्टोरियल मेरे को याद ही नहीं है, मैं भूल गया। समथिंग 3-6 ऐसा कुछ था। हाँ, और कुछ 1-9 ऐसा समथिंग, कुछ 9 का फैक्टोरियल कुछ तो ऐसा आता है। 9 और 10 का सेम ही, सिर्फ 0 लगाना। 0 लगाना है बस। ये प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आता है, मैथ्स का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन से शॉर्टकट पड़ता है। देखो किसी का बन रहा है क्या? बन रहा है 2 मिनट। बन रहा है ना? एसबीआई का फॉर्म किसने किसने भरा? मैंने भरा। संतोष आपने भरा, मैंने भी सर। प्रिंसी ने भरा, और भी सर। जगन्नाथ ने भरा, मैंने भी। और मैंने भी सर। ओके। मैंने भी भरा सर। तो बाकी लोग नहीं भर रहे? सर भरा भरा है सर मैंने भी। मीना आपने भरा? मिताली, मोनिका, नम्रता, आज पूजा? भरूंगी सर। आज भरूंगी सर। कल करे सो आज कर, वो सुना है ना? सर डेट आज करो। एक्सटेंड हो गया ना? हाँ सर लेकिन फिर भी क्लर्क का तो मैं नहीं दे हाँ, सकती सर। ना। क्यों, क्या हुआ? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? एज रेस्ट्रिक्शन। ओके, कितना एज है? मतलब सॉरी, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऑफिशियली पूछ रहा हूँ, हाँ कितना है? 28। दे 28। सकते हो, फॉर्म भर के देखो एक बार, शायद आप एलिजिबल हो जाओ। 28 है ना, कट पे है ना आप? 28 के तो शायद नहीं मंथ नहीं, में मैंने मंथ देखा। हाँ एक बार फॉर्म फिल करके देखो ना, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आई थिंक प्रॉब्लम है। एक बार देखो, एक बार शायद उसमें उनके क्राइटेरिया में आप बैठ जाओ। ओके सर, ठीक है। हाँ, एक बार भर के देखो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे भी नहीं हुआ, हो गया तो बाय चांस अच्छी बात है कौन ना। सा फॉर्म सर, क्या हुआ? रेनू मैम बहुत जल्दी आए आप तो। अरे कहाँ थे? सर, सच में तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया आज। क्या हुआ? तबियत ठीक नहीं मतलब सब ठीक है ना घर पे? हाँ मतलब वैसे सब ठीक है। चलो। हम्म, क्या हुआ सर, कौन सा फॉर्म फिल करना फॉर्म है? एसबीआई का अच्छा वो भर दिया आप लोगों ने? आपने भरा? हो गया, वो भर के कब का हो गया मेरा। चलो अच्छी बात। हम्म, सर लास्ट डेट कल था। सर
तो एक्सटेंड हुआ ना कुछ तो। हाँ 20 20 हो गया अभी। हाँ जगन्नाथ आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? हो गया सर। नहीं सर यही बता रहा था कि मैं मुझे लगा ड्यू डेट से मतलब 17 मई तक था ऐसा लगा। नहीं नहीं एक्सटेंड हुआ आई थिंक सो, फिर भी आप मेरे भरोसे मत बैठो, आप चेक कर लो एक बार। मेरा हो गया सर मैंने। Okay. चलिए मीना कनौजिया का मैसेज आया है। मीना हो गया डन। सर। ओके आई थिंक मतलब ये ओ ही है ना, पी नहीं था ना, ओ ही है मतलब, राइट? राइट है सर। चलो फिर सॉल्व करते हैं। हेलो तो हाँ नहीं बोलो। सर उधर ही डाउट है मुझे। इधर ही डाउट है ना, मुझे भी ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा हाँ लगा। सॉल्व करेंगे तो समझेगा। मुझे सिर्फ पढ़ के बताना, मैं सब रफ कर रहा हूँ, कंडीशन छोड़ के मेरे को सब पढ़ के बताना, ठीक है? मैं रफ कर दूं, आप सर 2 पढ़ोगे मैं मिनट सॉल्व कंडीशन करूंगा। नहीं लिखा मैं 2 हाँ कंडीशन लिख लो, क्योंकि आप पढ़ोगे मैं और मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ से बुक पे देख के फिर मेरा मिस्टेक हो जाता है। बुक में देखो फिर ऊपर लिखो, थोड़ा सा हो जाता है, जंबल हो जाता है। प्रैक्टिस कैसे चल रही है आप लोगों की एसबीआई के अकॉर्डिंग? प्रैक्टिस कर रहे हो ना अच्छे से? स्टूडेंट्स बताइए प्रैक्टिस हो रही कि नहीं? प्रैक्टिस के नाम पे सब लोग चुप हो गए। सर हो रही है और थोड़ी थोड़ी से। थोड़ी थोड़ी से काम थोड़ी ना चलने वाला है। हाँ सर अभी स्टार्ट करना है, मतलब आज से ही स्टार्ट करना है। आज से? वाह 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 वाह, सही है। हाँ सर। आपको पता है हम लोग Done. 8-8 घंटा 9-9 घंटा बैठ के पढ़ते थे क्लासेस में बैठ के। घर पे तो मतलब लाइब्रेरी में तो बहुत पढ़ते थे मतलब। चलो रफ कर दो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ और आप लोग उम्मीद बैठा के बैठे हो कि आराम से 2 घंटा पढ़ेंगे और एग्जाम निकल जाएगा। किस दुनिया में हो? नहीं सर ऐसा नहीं सोच रहा है, अभी हम भी स्टार्ट करेंगे आपके जैसे जैसे आप बोलो ना 8-9 घंटे ऐसा। 8-9 घंटे भी कम पढ़ते थे कि और क्या कर ले और क्या कर ले, ऐसा होता था। अभी तो प्रैक्टिस बहुत हद तक छूट गया है, नहीं तो 8-9 घंटा मतलब मजा आता था सॉल्व करने में पेपर। और जिस दिन कम मार्क्स आते थे उस दिन मजा आता था और पेपर सॉल्व करने में। डेली पेपर सॉल्व करते थे हम लोग, दो दो पेपर ऑफलाइन, एक पेपर ऑनलाइन डेली, और उसको एनालाइज करना अच्छे से। शीतल मैम भी थी हमारे साथ, हम लोग सब लोग एक ही सॉल्व करते थे। चलो मैं थोड़ा कंडीशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो आप ही पढ़ो, कंडीशन लिखने पढ़ो आप। क्वेश्चन क्या था? m एट द रेट क्या था ये? अच्छा कंडीशन M at पढ़ो, the rate कंडीशन L. कंडीशन पढ़ो, ऊपर क्या था? M at the rate L. नहीं नहीं कंडीशन, D डॉलर डॉलर साउथ, C मीन डॉलर डॉलर मतलब साउथ। साउथ, साउथ, डॉलर हैशटैग मतलब वेस्ट, हैशटैग वेस्ट, एट द रेट ईस्ट, एट द रेट ईस्ट, नॉर्थ परसेंटेज नॉर्थ, परसेंटेज नॉर्थ। कॉम्बिनेशन ऑफ साइन दिया है कुछ? और वो सी क्या है वो कॉपीराइट साइन? दिया है सर, हाँ साउथ वेस्ट। कॉपीराइट कॉपीराइट साउथ का वेस्ट। साउथ वेस्ट। ओनली कॉपीराइट साउथ वेस्ट है ना? हाँ और दूसरा एक अलग अतरंगी साइन साउथ आर है ईस्ट, ना वो स्मॉल आर। आर नहीं है, पाई है इसको बोलते साउथ ईस्ट, हैं। ये ऐसा वाला पाई। बोलो बोलो क्या साउथ है ये? ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट। चलो हो गया, और बस हो इतने गया। कंडीशन है, इतना ही हाँ था क्या? चलो हाँ डिस्टेंस नहीं बताया आप लोगों ने, डिस्टेंस बताओ। पहला डिस्टेंस दिया 4-6 एट द में दिया है रेट तो सॉरी 4-6, डॉलर, डॉलर का 4-6 ओके। इसका हैशटैग 37 37 ओके, एट द एट द रेट रेट 4-6, 4 और 6 ओके, परसेंटेज परसेंटेज 37, 3 और 7। बाकी कुछ कॉपीराइट मिसिंग हुआ है? 37, कॉपीराइट कॉपीराइट 37 37 ओके, ये और 4-6। 4-6 कुछ मिसिंग नहीं हुआ है ना? हमारा परफेक्ट चल रहा है। Yes. मिसिंग नहीं हुआ है ना कुछ भी? मुझे बताओ सब ओके है? चलो सॉल्व करें हम लोग। स्टूडेंट्स बोलिए। Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। चलिए Yes sir. चलिए पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? पढ़िए। एम, एम से स्टार्ट हुआ था, एम M एट एट द द रेट रेट L एम L एट द रेट एल दिया, ठीक है।
एट द रेट मीन्स व्हाट, एट द रेट मीन्स ईस्ट में होगा, तो m हमारा ईस्ट में होगा l के, हमें डिस्टेंस पता नहीं है क्योंकि एट द रेट का डिस्टेंस दिया 4 और 6, तो हम यहाँ पे 4 और 6 को ले लेते हैं। यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता नहीं है तो 4 और 6 को यहाँ पे हमने एज अज्यूम करके ले लिया, अज्यूम मतलब गिवन अज्यूम नंबर लिया है हमने, बट हमने डिस्टेंस, दो पॉसिबिलिटी मत लेना, कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व करो। चलो आगे पढ़ो। n%m, n परसेंटेज m या n, m percentage m. n%m, परसेंटेज मीन्स होता है नॉर्थ, तो n हमारा नॉर्थ में आएगा n के, राइट, और डिस्टेंस दिया है 3 और 7 मीटर, तो हमने 3 और 7 मीटर को यहाँ पे ले लिया, राइट, यही था ना n परसेंटेज n, ये Yes, था। sir. Yes. यस सर, यस सर। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। o pi n, O pi n o pi n n, n m, n n n. n, चलो o pi, pi का मतलब दिया हुआ है साउथ ईस्ट, तो हमारा जो होगा o होगा साउथ ईस्ट में, किसके होगा, n के, तो n के रेस्पेक्ट में साउथ ईस्ट में चाहिए हमें कौन, o चाहिए, राइट, तो हमें Yes. पता नहीं है, बट हमें पता नहीं है, डिस्टेंस गिवन है ना, हाँ डिस्टेंस गिवन है, चलो 4 या 6, बट हमें पता नहीं है कि वो ये साइड आएगा या फिर ये साइड आएगा, पता नहीं है, जस्ट एक अज्यूम करके यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अज्यूम वाले को डॉट 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 करके यहाँ पे ले लेते हैं, और कौन है यहाँ पे, ओ को ले लिया। चलिए आगे बढ़िए। p%o, p परसेंटेज, परसेंटेज मतलब होता है नॉर्थ, तो p हमारा नॉर्थ में होगा, मिटाना पड़ जाएगा, डायग्राम सर एकदम लेफ्ट में ले लीजिए। p परसेंटेज o, परसेंटेज का मतलब होता है नॉर्थ में, तो p हमारा नॉर्थ में होगा o के रेस्पेक्ट में, तो o के रेस्पेक्ट में हम p को नॉर्थ में ले लेते हैं, बट डिस्टेंस नॉर्थ का कितना दिया है, 3 या 7, यहाँ पे कौन आएगा, p। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है ना, किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ। no sir, नो चलिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। q@p, q एट द रेट p, मतलब p यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं, q एट द रेट मतलब हो गया ईस्ट में, तो q हमारा ईस्ट में होगा, किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, तो q हमारा यहाँ पे ईस्ट में ले लेते हैं हम लोग q को, और डिस्टेंस कितना देंगे q का, 4 या 6, डिस्टेंस पता नहीं है, अभी तक किसी का परफेक्ट डिस्टेंस पता नहीं है, सब हमको क्लू में रखा है अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। r$q, आर डॉलर क्यू, क्यू दिया है, चलो डॉलर मीन्स साउथ, आर हमारा साउथ में आएगा, किसके, क्यू के रेस्पेक्ट में, और आर हमारा जो साउथ में आएगा, डिस्टेंस नहीं मालूम, 4 या 6 पता नहीं, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। चलिए बताइए आगे। नहीं है सर, क्यू कितना ही है? आर इज ग्रेटर देन पी, तो हाँ हाँ है ना, वही तो डिस्टेंस दिया है, क्यू आर इज ग्रेटर देन pq, पी क्यू। P और Q, P और Q। चलो इट मीन समझ में आ गया आपको, Q R का जो डिस्टेंस होगा वो P Q से बड़ा होगा, तो P Q का डिस्टेंस देखो 4 और 6 लिखा था हमने, और Q R का डिस्टेंस 4 और 6 लिखा था हमने, राइट, तो Q R का डिस्टेंस बड़ा होगा, इट मीन्स 4 या 6 में से, और ये 4 और 6 है, तो बताओ Q R का जो डिस्टेंस है वो P Q से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। क्या बोल रहे हो रेनू मैम? बोल रही थी क्यू आर का जो है वो 6 आएगा, पीक्यू का 4 आएगा। हाँ Right. बरोबर, चलो चलिए आगे पढ़िए, क्या था। सर ओ क्यू इक्वल टू एल एम, ओ क्यू, यहाँ पे मेरे को डाउट है, सर ये PQ है, क्योंकि इसका ही इसकी वजह से ये नहीं मिल रहा है, LM का हाँ ये फिगर ये मेरे को डाउट है, या तो PQ है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक बुक में ऐसा उन्होंने कुछ तो पता नहीं क्योंकि क्या अगर लिखा हुआ है। OQ ले रहे ना तो वही सॉल्व नहीं हो रहा, बाकी सब सॉल्व हो सर रहे हैं।
हाँ हाँ सर बोलो। PQ सर PQ जो है PQ वो 4 आएगा। हाँ 4 आएगा। PQ है PQ ना, छोटा PQ है। है ना ये। हाँ उधर सर उधर PQ डायग्राम है। में, सर डायग्राम PQ में। is a बाकी लोग 4 प्लीज and म्यूट करो ना, QR म्यूट is करो 6. ना। मोनिका मैम म्यूट करो। PQ जो है वो 6 नहीं 4 है। हाँ हाँ 4 PQ आएगा। Q आपने इधर PQ और 6 QR लिखा, वो रॉन्ग लिखा हुआ है। डायग्राम में सर। डायग्राम में PQ क्या हो 6 गया? नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, इधर 4 Q और आएगा। Q और R। 4 आएगा सर। अरे Q रुक और जाओ, R 6 आएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? 1 बाय 1 कुछ मेरे को समझ रहे सर हैं। सर सुनो, Q1 बड़ा है PQ आपने से। हेलो हाँ हाँ बोलो। इधर डायग्राम में हाँ PQ है ना, PQ PQ हाँ वो 4 है, 6 लिख दिया आपने। और हाँ चलो चलो आगे देखते हैं। PQ इज इक्वल टू LM। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये दोनों में मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर फिर भी समझ लेते हैं, अगर PQ का डिस्टेंस 4 है तो L और M का डिस्टेंस भी 4 होगा, या O और Q का डिस्टेंस, O और Q कहाँ गया, O और Q का डिस्टेंस ये नहीं निकल सकता, तो आई थिंक P और Q ही है, क्योंकि हमें ये पाइथागोरस से रोका निकाल के ये डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। पाइथागोरस का ये डिस्टेंस अलग ही आएगा, क्योंकि देखो अगर 3 से लेते ये लेते तो 5 आएगा, राइट। 3 से अगर हमने लिया तो 9 और 16 5 आए कि नहीं, मुझे बताओ। अगर पाइथागोरस से O और Q का अगर निकालते हैं, यस सर। रूट 65 आ रहा है, रूट नहीं 65। रुको 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 जरा। अगर मैं 3 और 7 था ना डिस्टेंस P और O का, देखो P और हाँ। O का क्या डिस्टेंस 3 और 7, अगर मैं 3 को यहाँ पे ले लिया, सपोज करो 3 को यहाँ पे लिया, तो O 5 और Q का डिस्टेंस 5 आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 7 को लिया तो 7 और ये 49 प्लस 16 तो 65 रूट का आएगा। तो ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक O और M का था, और P और Q हो सकता है, राइट। तो हम लोग ये ले लेते हैं, P और Q का देखते हैं। 4 है तो L और M का 4 होगा डिस्टेंस। चलो आगे बढ़ो। NO is greater than PQ. NO is greater than PQ. PQ, तो NO ग्रेटर होगा, NO कहाँ है, NO ग्रेटर होगा PQ से। अगर PQ का डिस्टेंस है 4 तो NO का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6, राइट। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ। नो सर नो। No sir. चलिए आगे बढ़िए। NM is greater than QR. NM is greater than Q and R। हाँ सर। NM is greater than Q and R, तो NM का जो दिया है, दो वैल्यू दिया है 3 और 7, और वो लेकिन वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, QR से। QR का दिया है 6, तो 6 3 से बड़ा हो सकता है क्या, 7 आएगा। 7 ही आएगा ना, तो यहाँ पे हम 7 ले लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। NM equal to PO. NM इक्वल टू क्या, PO। तो हाँ, तो यहाँ पे 7 है तो ये भी 7 होगा। अब देखो प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, क्या था यहाँ पे OQ इक्वल टू L और M, राइट। तो देखो मैंने वही पहले बोला था, अगर ये 7 दिया है तो ये 49 और ये 16, तो ये रूट का हो जाएगा 5 और ये 65 रूट का होगा। क्या रूट का 65 से ये वैल्यू निकल सकता था क्या हमारा, क्योंकि यहाँ पे तो No. 6 था ना हमारा, 4 और 6 समथिंग था, या तो 4 होगा या 6 ही होगा, यहाँ पे 6 था ना हमारा, तो ये रूट का 65 तो लेना है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो P और Q आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे राइट है। सबका बताओ मुझे, डायग्राम ऐसे बना था? Yes sir. अब जाके सही बना सर। अब जाके सही बना ना, तो वो कहावत सुना ना, प्रैक्टिस नहीं सर, वो साउथ वेस्ट वाले में ही वो दिक्कत होता था मेरे को, बाकी सब ऐसा नहीं सर। नहीं मैं तो OQ पे ही अटक गया था वो सर, मेरे को लगा था PQ है, फिर भी मैं रुका था आपके लिए। देखो मैं एक बात बताओ, कभी भी ना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको खुद पे विश्वास है ना, तो आप कभी मिस्टेक्स हुआ ना तो आप खुद रेक्टिफाई कर सकते हो। जैसे आप लॉजिक लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे था O, यहाँ पे क्या था, LOM OQ इक्वल टू L और M, इसमें हमें डाउट था, और PQ इक्वल टू L और M। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 4 और 6 यही दो वैल्यू बैठेगा, यहाँ पे या तो 4 बैठेगा या तो 6 बैठेगा, राइट। हमने यही सीखा था कि 4 और 6 का डिस्टेंस, बाकी सब में देखो ना 4 और 6 का ही था, इसके अलावा कोई डिस्टेंस नहीं था। तो आपको ये कॉन्सेप्ट में पक्का था कि 4 और 6 आएगा। अगर O और Q लेते हो आप, यहाँ पे 3 और 7 था ना, अगर सपोज करो, अगर आप 3 इमेजिन करते कि यहाँ पे सपोज करो, इमेजिन करो 3 है, बट 3 इमेजिन करने की वजह से ये क्या हो जाता, ये O और Q का डिस्टेंस हो जाता 5, राइट। क्योंकि देखो पाइथागोरस का रूल होता है ना, 9 + 16 25, तो 5 हो जाता। बट यहाँ पे 5 हम लोग पुट कर सकते थे क्या, 4 और 6 को ही करना था ना, तो ये तो होगा नहीं,
राइट कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर, मैंने निकाल के रखा था, फिर भी आपके लिए मतलब नॉर्मली हल्के हाथ से लिखा था उसके ऊपर 4। चलेगा चलेगा मैं वेट था। चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या था, पी ओ ओ ओ ओ चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन और ओ। एन और ओ के बीच में डिस्टेंस क्या है? 6 गिवन, ऑलरेडी गिवन है। चलो बोल रहा है ओ इज इन विच डायरेक्शन, क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन पॉइंट ओ इज विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट आर। ओ विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट आर। साउथ वेस्ट वेस्ट हैशटैग वेस्ट आएगा, वेस्ट Hashtag. अच्छा ये बताओ वेस्ट आएगा या फिर साउथ वेस्ट आएगा, क्या आएगा बताओ? सर साउथ वेस्ट आएगा। साउथ वेस्ट आएगा 7 है। साउथ वेस्ट आएगा ना, बरोबर। देखो एग्जामिनर ने यहाँ पे जरा सा आपको Copyright. एक 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 यहाँ पे आएगा कि यहाँ से डिस्टेंस है 7 का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 6 का। ये तो 1 बच्चा, तभी हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे ना, मुझे बताओ। तो ये ओ आर के रेस्पेक्ट अगर ओ को देखोगे तो क्रॉस में देख रहे हो, स्ट्रेट यहाँ पे ऐसा नहीं देख रहे हो, क्रॉस में देख रहे हो, राइट। और ये क्रॉस वाला हमारा साउथ और वेस्ट के बीच में आता है। तो Copyright. डॉलर हैशटैग, कॉपीराइट कैसे आएगा? डॉलर हैशटैग आएगा ना। सर कॉपीराइट साउथ वेस्ट है ना। कॉपीराइट आएगा ना, साउथ वेस्ट का साइन डॉलर उसमें कॉपीराइट। डॉलर साउथ देखो वेस्ट उधर उधर लिखा है, देखो साइड में। अच्छा हाँ ठीक है, कॉपीराइट। चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल पूछा है, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस बिटवीन एन एंड आर। एंड आर का टोटल डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस निकालो, क्या आएगा? 19। 19। एन से आर में जाने के टोटल डिस्टेंस 19, 12 4 16 7। अरे कैसे 19 आएगा? करो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है? 24 24 12 10 1 16 16 22 23। क्या काउंट करते हो? 23 सर। क्या काउंट, सर देखो क्वेश्चन क्या था सर? व्हाट इज क्वेश्चन था एन से लेके आर तक का टोटल डिस्टेंस, शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो सर 4 + 4 8। देखो एन से ओ गए 6 मिला, ओ से पी में गए 7 मिला, 7 पी से क्यू में गए 4 मिला, एंड क्यू से आर में गए 6 मिला। अभी देखो काउंट कैसे करने का, 6 और 4 कितना हो गया? 6 और 6 10 हो गया। और देखो 6 का डबल कितना होता है? 12 12। लेकिन ये 1 ऐड हो जाए 13। अब कितना आसान हो गया ऐड करने में? 23। चलो सर NO + OP + PP + QR है ना सर? राइट। टोटल मतलब वही काउंट होगा। अच्छा सर टोटल पूछेगा तो एकदम ऐसे नहीं जाना है टोटल, ना? हाँ टोटल पूछा तो वैसे जाना, शॉर्टकट पूछा तो पाइथागोरस। हाँ इसमें कनेक्ट। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, हमें थोड़े और क्वेश्चंस कर लेते हैं। 3 ही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। चलो शॉर्टेज डिस्टेंस बताओ बिटवीन द एन और क्यू। फटाफट आंसर बताओ, चलो फटाफट। सर क्या N और Q में? एन और क्यू। हाँ एन और एल। हाँ अंडर रूट 65। अंडर रूट 65 करेक्ट। चलिए कैसे निकाला बता देता हूँ। 7 का स्क्वायर, हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे, देन 4 का स्क्वायर करेंगे, 49 + 16। अगर हम दोनों को ऐड करें तो 65 आएगा, बट हमें आंसर में लेना है अंडर रूट 65। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। यस सर। चलिए मैं आपसे पूछूं, कुछ तो थोड़ा ट्रिकी इसमें होना चाहिए। O से Q ये वाला पूछ लिया था एग्जामिनर ने ना। चलो हाँ बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें पूछने से। NO का सर डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ऑफ L to R। नहीं वो आप निकाल लोगे, ट्रिकी देख रहा हूँ मैं, कुछ जहाँ पे आप फंस जाओ। फंसने वाला क्वेश्चन तो है नहीं, इसलिए 3 ही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। चलो आपको क्लियर हो गया ना अभी डायरेक्शन कैसे सॉल्व करना है? पूरे Yes, डायरेक्शन sir.
और ये डबल वैल्यू आया तो घबराना नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी में लेना, दो पॉसिबिलिटी में गए तो पक्का फंसोगे। एक ही पॉसिबिलिटी में लो, सॉल्व करो स्लैश करके, ऐसा बाद में आपको रहेगा। और हमने वो वाला क्वेश्चन लिया था क्या जो वैल्यू डबल होता है? हाँ लिया था, आज लिया था, कल भी लिया था, राइट? वो वैल्यू डबल का पता है? The बोलो बोलो। distance between O and R is 4 ना, 4 होगा ना, O और R के बीच में। हाँ 4 ही होगा, नहीं। 4 ही होगा, 4 ही होगा, 4 ही होगा। बट यहाँ पे एक का डिस्टेंस आएगा, ये नीचे का डिस्टेंस 4 होगा ये पॉइंट तक, और ये यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आएगा O and R का 5। यहाँ से भी काउंट होगा, आइदर और में आएगा, यहाँ से भी काउंट होगा, यहाँ से भी काउंट होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता जिसमें दो निकले। ओ और आर का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हमें तो पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा ना। वो हो जाएगा, निकल लो, बना लो ना, क्या फर्क पड़ता है? 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ना बनाओ, बनाओ, बनेगा, चलो बनाओ, निकालो क्या आ रहा है। रूट 17। बाकी लोग बताओ। रूट 17 सर। रूट 7। ये सब पूछने वाली चीज नहीं होती है, चलो कर लो, चलो। अच्छा ये बताओ, जितने भी क्वेश्चन हमने लिया कोडेड में लिया, कोई डाउट उसमें? कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले क्वेश्चन में? नहीं है। हमने कोडेड में ये देखा, ये सब जितने भी क्वेश्चंस लिए ना, सब एग्जाम के ही आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, और ये क्वेश्चंस मेरे नहीं है, ये क्वेश्चंस हमारे क्लास के हैं जो सडनली मुझे सॉल्व करना पड़ा। आपके साथ ही मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ नया नया। और ये क्वेश्चंस में हमने देखा दो डिस्टेंस वाले, इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड हमने ये देखा ग्रेटर स्मॉलर से ही टैकल किया था क्वेश्चंस को, जैसे अभी भी कर रहे थे ना हम लोग सॉल्व। बताओ मुझे, ठीक है। यस। थर्ड हमने ये देखा कि डिस्टेंस डबल हो रहा है कंडीशन के हिसाब से। तो 3 दिया था तो वो 6 हो रहा है, 4 दिया था तो वो 8 हो रहा था। 8। और लास्ट लेक्चर हमने ये देखा था कि जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस डबल हो, कंडीशन पढ़ना जरूरी है। 7 का 9 था और 12 का 14 भी था, मतलब 2-2 से भी बढ़ रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। तो आपका डायरेक्शन हमने स्टेटमेंट वाला ले लिया है और कोडेड ले लिया है। अब डायरेक्शन में देखो क्या क्या है। अब डायरेक्शन बचा है एसएससी वालों का। एसएससी वालों का डायरेक्शन हम सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या क्या बचा, मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, लिखना नहीं था ना आप लोगों को? नो सर। ठीक है, देखो एसएससी वालों का डायरेक्शन अब बचा है, बैंकिंग वालों का कंप्लीट हो गया अभी। और मैं बोलूंगा अभी आप लोग प्री पे ध्यान दो, मेंस पे ध्यान मत दो, क्योंकि आपका एग्जाम प्री आ रहा है, तो अभी प्री पे पूरा ध्यान देना, मेंस का क्वेश्चन मत लगा, स्पीड कम हो जाएगा। देखो मैं कह रहा था कि अभी डायरेक्शन में हमारा शैडो वाला बाकी है एसएससी वालों पे, स्पेशली एसएससी वाले, और एंगल वाला बाकी है, जो एंगल से सॉल्व करेंगे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 360, वो वाला एंगल से सॉल्व करेंगे और शैडो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोलो अक्षय क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा था ये टफ है क्या, कि ये मतलब अभी इजी है? बहुत इजी है, शैडो वाले एंगल वाले बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं होता। ओके, सिखा दूंगा मैं। चलो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए बैंकिंग वालों का कंप्लीट हो चुका है। किसी को डाउट था क्या डायरेक्शन में? मुझे बताओ। नहीं सर, प्रैक्टिस करो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेंस वाले क्वेश्चंस को हाथ पर भी मत लगाओ अभी, सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो बैंक, चाहे अपना मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, आप ध्यान दो पूरा प्री पे, पूरा का पूरा प्री पे ध्यान देना चाहिए। मेंस के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगाना। सर मेरा वो डाउट था कल का। कौन सा डाउट था मैम? सर वो सिलॉक्स का भेजा था मैम ने। एक मिनट देख लेता हूँ। सर मुझे डायरेक्शन का ही कुछ पूछना है आपसे। पूछो ना सुमित। सर अड्डा 247 में मैंने 2019 का पेपर डाउनलोड किया था एसबीआई क्लर्क का। तो उसमें एक, जैसे हम डायग्राम सब बनाने के बाद में नीचे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे डायरेक्शन पूछते हैं, कभी कभी जो डिस्टेंस पूछते हैं, पाइथागोरस पूछते हैं, तो वैसे वहां पे एक लिखा हुआ था कि जैसे वहां पे 5 लाइन बनी थी, मतलब 5 ग्रुप बने थे, जैसे पीओटी का, क्यूओटी का, ऐसे 5 ग्रुप बने थे। उसमें तो उसमें से निकालना है। नहीं, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक। ऑड वन आउट। और फिर हाँ जो नहीं है, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू, तो वो समझा नहीं मैं, मतलब क्या था वो आप मेरे को ना वो क्वेश्चन भी भेज दो और वो डायग्राम भी भेज दो, तो मैं आपको डिटेल में समझा सकूंगा, वैसे तो नहीं समझा सकूंगा। आप सुमित किसके कांटेक्ट में हो? अशोक सर के कांटेक्ट में हो या तृप्ति मैम के कांटेक्ट में? तृप्ति मैम के। तो तृप्ति मैम को आप क्वेश्चन भेज दो और उनको बोलो कि रोहित सर को भेजने के लिए, तो मैं वो देखूंगा। ऑड वन आउट है, आपका डायग्राम बन गया ना?
हाँ मैम, हाँ तो सर। डायग्राम बन गया तो ऑड वन आउट में आपको निकालना सिखा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, 2 मिनट का काम है वो। मतलब ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, बस एक वाला जो है वो अलग ग्रुप फॉर्म कर रहा है, बस यही है, बाकी कुछ वो मैं बता दूंगा, 2 मिनट का काम है, आप भेज दो। ओके सर, मैं आज वही वेट कर रहा था कि शायद आज सर सिखा दें वो ऐसा कुछ आ जाए क्वेश्चन। नहीं नहीं, वो ऑड वन आउट वाले तो इजी होते हैं, चलो मैं बता दूंगा सुमित, आप भेज दो। मोनिका क्या बोल रहे थे, बोलो। सर वो कल एक सिलॉक्स का क्वेश्चन हाँ भेजा हाँ, था। चलो सम ए इज बी यहाँ पे दिया है, सम बी इज डी, यही था ना, हाँ सम सी इज ए, यही था क्वेश्चन मोनिका, यही था ना, यही वाला था ना। हाँ सर, एक मिनट चेक कर लो। हाँ चेक करो चेक करो। हाँ सर यही है। चलो सॉल्व मैं करो। वही वो डाउट है, नन ऑफ दी अबव और नन फॉलोज का। नन फॉलो का मतलब होता है कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, और नन ऑफ दी अबव का मतलब, ये आपका लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन था, राइट। हाँ सर, इसमें ही कंफ्यूजन हो रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ, नन फॉलो और नोटा, नोटा मीन्स होता है नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। देखो अगर नन फॉलो का मतलब होता है कि अगर आपको 3 कंक्लूजन दिया हो तो ये सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको नन और नोटा में बताना है डिफरेंसेस, ये बताना है ना। हाँ सर। चलिए देखो, फॉर एग्जांपल आपको स्टेटमेंट दिया, आपने वेन डायग्राम बनाया, 3 कंक्लूजन दिया, और ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है ओनली 1 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओनली 3rd फॉलो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आइदर 2nd और 3rd फॉलो, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन फॉलो, ऑप्शन नंबर ई में दिया है नोटा, नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। चलो बोर्ड विजिबल है, दिख रहा है प्रॉपरली। यस सर। चलिए अब इसका मतलब समझो, फॉर एग्जांपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने वेन डायग्राम बना लिया, पढ़ो सम सी आर बी, क्या सी का कुछ हिस्सा बी है क्या, मुझे बताओ पहला कंक्लूजन का। नो सर। रॉन्ग हो गया। नो। चलो पूछा है सम डी आर नॉट ए, तो ऑल डी बीइंग ए इज पॉसिबल, यस पॉसिबल, तो यस सम सर, नॉट रॉन्ग, ये रॉन्ग रॉन्ग हो हो गया। जाएगा, ठीक है। नो बी सी, बी और सी में नो करलेशन है, नहीं, नहीं। तो आपका क्या हो गया, तीनों रॉन्ग हो गया ना, तीनों रॉन्ग। हाँ सर। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया है, यहाँ पे ओनली 1 फॉलो वाला ऑप्शन है क्या इसमें, बताओ। नहीं। नहीं है, रॉन्ग कर दो। ओनली 3rd फॉलो ऑप्शन है क्या यहाँ पे, मुझे बताओ। नहीं। नहीं है, रॉन्ग कर दो। आइदर और चेक कर लेते हैं, नहीं वो भी नहीं आ क्या रहा है है। 2nd एंड 3rd, बी और सी भी नहीं हो रहा, सब्जेक्ट वो सेम भी नहीं अलग आ सेम आ रही है, ठीक है। तो नन फॉलो, नन फॉलो राइट है, नन फॉलो राइट है, वही सर, मतलब वो नन नहीं फॉलो। नन फॉलो राइट है। नोटा मतलब होता है नन ऑफ दी अबव, अगर नन फॉलो नहीं दिया होता, अगर नन फॉलो नहीं दिया होता, यहाँ पे लिख देता ओनली 2nd फॉलो, तब आता नन ऑफ दी अबव। नन ऑफ दी अबव मतलब ये अबव वाले ऑप्शन में से वो नहीं है, इसके लिए नन ऑफ दी। ये शायद मिस्टेक्स होगा वहां पे, ऐप का मिस्टेक है, ये ग्रेड अप है क्या। सॉरी, हाँ ग्रेड अप का है। हाँ हाँ छोड़ दो, ये नन फॉलो, नन फॉलो होता है, इसलिए बोलता हूँ देखो, इसलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पे अपने पक्का रहो, नन फॉलो ही आएगा। नन फॉलो का मतलब इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो नन फॉलो आपने करेक्ट टिक किया है, ग्रेड अप को छोड़ दो। अड्डा 247 का नहीं नहीं सर, मैंने नन ऑफ दी, हाँ मैंने नन फॉलो टिक किया है, नन ऑफ दी अबव रॉन्ग दिखा रहा है, राइट दिखा रहा है। नन फॉलो, हाँ तो वही ना, नन फॉलो ही आएगा, नन फॉलो का तो मतलब नन एक भी फॉलो फॉलो नहीं राइट हो है रहा है। ना। हाँ नन फॉलो राइट है। नन ऑफ दी अबव मतलब ऊपर से कुछ भी नहीं, तो ऊपर से कुछ भी नहीं का मतलब नन फॉलो तो दिया है ना, तो ये कैसे काउंट नहीं हो रहा है। नन फॉलो का मतलब होता है कि कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको निकाल दो तब ये सही होगा। उनका कुछ कुछ मिस्टेक्स होता रहता है क्वेश्चंस में, तो इवेंट सबका होता है, अड्डा में भी होता है, ग्रेड में भी होता है, सब में होता है, लेकिन वो रेयर क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन से आप कंप्लेंट डाल सकते हो, आप उनके साइट पे होगा, तो आप वहाँ पे उनको मैसेज कर दो, वो रेक्टिफाई कर देंगे। ओके। ठीक है, नन फॉलो यहाँ पे आप भेज दो, ठीक है। और एक और था सर। एक और है, हाँ एक और है, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही प्रॉब्लम, सेम वही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम। नहीं नहीं, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, चलो कंफ्यूजन में। चलो
लिखा है यहाँ पे सम ए आर, सम 1 आर 2, सम 2 आर 5, सम 3 आर 4, 3 और 4 तो है नहीं, तो यहाँ पे ले लेंगे 1 और 3, देन 3 और 4। यही है वेन डायग्राम, ऐसे बना था आपका। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, कितने कंक्लूजन है? 3, 4 और 4, टोटल 4 कंक्लूजन। नो 1 इज 5, 1 और 5 में नो का रिलेशन है क्या, मुझे बताओ। नहीं है सर। रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पढ़ो, सम 3 विच आर 4, मतलब ये विच आर 4, सम 3 विच आर 4 आर आल्सो पार्ट ऑफ 1। तो मुझे एक बात बताओ, 3 का वो हिस्सा जो 4 भी है, तो क्या वो 1 का हिस्सा है क्या? नहीं सर। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। सम 5 आर 1, क्या 5 का 1 का सम का रिलेशन नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑल 4 बीइंग 5 इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का 4 5 में पॉसिबिलिटी होगा, ये हमारा राइट होगा। हाँ सर, वो सेकंड कंक्लूजन में डाउट था। अच्छा, सेकंड वाले में, सेकंड में देखो ना क्या बोल रहा है, सम 3 विच आर 4, मतलब 3 का वो हिस्सा जो 4 भी है, यही हिस्सा आया, यही हिस्सा आया ना, हाँ सर। 3 का यही हिस्सा आया। आर आल्सो पार्ट ऑफ 1, मतलब वही हिस्सा 1 का भी पार्ट है, तो क्या वो राइट होगा? अगर ये हिस्सा क्या 1 में भी है क्या, मुझे बताओ। नहीं, अगर जो 1 कॉमन है, क्या बोलो। जो कॉमन है वही 1 का पार्ट होना चाहिए, ऐसा लिखा है वो, राइट? हाँ, यहाँ पे लिखा है ना, हम देखो पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है, 3 which are 4 are also part of 1, मतलब क्या बोल रहा है, सम 3 which are 4, सम 3 which are 4, 3 और 4 में जो कॉमन पार्ट है वो also the part, क्या वही पार्ट 1 में भी है क्या कॉमन? नहीं है। नहीं है। अगर ऐसा 1 होता तो यस, यहाँ पे भी कॉमन होता था, तो ये हमारा राइट होता, बट 1 तो बहुत दूर कर बैठा है, होगा नहीं। क्लियर? ओके सर, यस यस, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। सर वो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, लाइक कर हाँ दो, सर। शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा कमेंट करो, क्या कर रहे हो, बुक्स वगैरह नहीं प्रतियोगिता चाहिए ना? दर्पण चाहिए कि नहीं? हाँ। अरे नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो जो बुक है ना, प्रतियोगिता दर्पण या बीएससी का बुक है, क्रॉनिकल का बुक है, वो सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा बुक है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो क्या करता है पता है, अभी का आपका एग्जाम चालू है, राइट, उसका एग्जाम टाइम चालू है, तो वो एसबीआई में आने वाले सेम पैटर्न बोल रहा हूँ, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन नहीं, सेम पैटर्न, वही तरीके से वो पेपर प्रिंट करते हैं, और वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलते हैं वहाँ पे। इसलिए बोल रहा हूँ, आप लाइटली मत लो उसको, वो बुक बहुत अच्छा होता है, और वो प्रतियोगिता दर्पण की वैल्यू, वो जो तैयारी करते हैं उनको ही पता है। अभी आपके नजर में ऐसा लगता होगा कि वो मोटे मोटे अमेजोन से बुक मंगा ले, सॉल्व कर ले, वो बेसिक होता है, पर प्रतियोगिता दर्पण करोगे ना, तो मतलब जब मॉडरेट लेवल पे आओगे तब प्रतियोगिता दर्पण ही करोगे, वो बुक को सॉल्व नहीं करोगे जो आप अमेजोन से मंगाए। हाँ तो सर, प्रतियोगिता बहुत दर्पण अच्छी को, बुक है सर वो प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण, बीएससी क्रॉनिकल, ये 2 बुक और करियर गाइड, ये 3 बुक, 3 मैगजीन बहुत बेस्ट है। इससे आपको जीए भी कवर होता है, जीए पार्ट छोड़ दो, लेकिन एक्चुअली पेपर सॉल्व करने को मिलता है, वो पेपर एग्जाम ओरिएंटेड होता है, कोई भी बाहर का फालतू क्वेश्चन नहीं, कोई भी मतलब कोई भी ऐड करके ऐसे डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड होगा, और सेम पैटर्न सेम तरीके से आपको एग्जाम में भी, आपको जब जाओगे आप एसबीआई का देने एग्जाम, वहां पे भी देखने को मिलेगा। उसको लाइटली मत लो, अरे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर मेरे को मिलता तो मैं दिन भर कमेंट ही करते बैठता, और कमेंट करके पक्का बुक मंगा लेता। बोलो बोलो। करियर गाइडेंस तीसरा कौन सा? बीएससी क्रॉनिकल। और इसमें से आपको शायद सर ने जो बोला है वो आपको मिलेगा, वो भी ईयर पूरे साल भर का बोला है ना, साल भर का बोला है क्या? नहीं, उसी मंथ का आई थिंक। तो जो हर मंथ का निकलेगा ना, मतलब हर मंथ का निकलेगा, तो हर मंथ का आपको मिलेगा वो बुक, और हर मंथ का बुक मिलेगा मतलब वो बहुत अच्छी बुक होती है। आपको वो नॉर्मल बुक आप खरीदोगे ना अमेजोन से, तो वो बुक वैसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड बुक होता है। हम लोग उसमें से सॉल्व करते थे, बीएससी क्रॉनिकल, करियर गाइड और
बीएससी का पेपर, सॉल्विंग पेपर, उसमें से ही सॉल्व करते थे हम लोग, और वैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे एग्जाम में, देखने को भी मिल रहेगा 100%, आप देख लेना। चलो क्लास लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है? हाँ चलो चलो Okay. बाय Thank you, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. थैंक यू, बाय, टेक केयर।